प्रभा स्वतिपादनिखेन्दिवा प्रवचिनाम् ओधिन्दिवाय स्थायिना ते सर्वे कृतास् ते पाठिका सादिवा ते स्तुत्या जनश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगिलम् कुर्वन्तु ते मंगिलम् कुर्वन्तु ते मंगिलम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। इसी जयकारे के साथ आज की हमारे द्वितीय सत्र प्रमोशन सेकंड को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी से अनुरोध करूंगा कि वह सत्र को प्रदान करें, शुभारंभ करें। सम्मान। तो नीरज जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाष्टकम स्तोत्र जो है वो आपने करवाया। और विवेक जी उपस्थित है, अरुण जी उपस्थित है, अभिनंदन जी उपस्थित है, अनिल जी उपस्थित है, अमित जी उपस्थित है, दिलीप जी है, सौरभ जी है। उन सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ और आप सभी को स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। जय जिनेन्द्र। तो बहुत बीच में दिन के बाद 10-15 दिन के बाद हम मिले हैं और हम फिर से शुभारंभ करते हैं हमारे पार्ट 2 प्रमोशन ब्रांडिंग जो है, उसमें पार्ट 2 में हम आगे जाना चाहेंगे। और पार्ट 1 में जो आपने उसमें अपने थॉट प्रोसेस जो है वो आपने किया है और आपने भी शेयर किया है। एक्सेल सीट हो चाहे या आपने वो वर्ड में किया हो, ऑडियो में किया हो, आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। वेरी नाइस। आपने उसके बारे में सोचा है और उसके ऊपर काम भी किया है, तो आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। और उसमें आप सफल हो उसकी मैं डेफिनेटली शुभकामना देना चाहूंगा। बहुत अच्छे से आप करिए और उसमें उसको अच्छे से रिसर्च करते हुए आप जरूर से करें तो सफलता आपको मिलेगी। तो अभी पार्ट 2 प्रमोशन ब्रांडिंग और जो हमारा मार्केटिंग है उसमें पार्ट 2 में हम जाना चाहेंगे और उसमें थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे हमारे स्कूल के संदर्भ में वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो आप सभी रेडी हो, तैयार हो? अभिनंदन जी, अमित जी, दिलीप जी, अनिल जी, अरुण जी, विवेक जी, सौरभ जी। यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो आप सभी रेडी है तो हम शुरू करना चाहेंगे। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन पार्ट 2, राइट? तो अभी मुझे ये बताइए कि ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। तो आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। ये पिक्चर में से थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्या बता रहा है। यस, यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। क्या हो सकता है? यस, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हाँ, विवेक जी स्माइल कर रहे हैं वो। यस, तो आप अनम्यूट करके बताइए कि क्या हो सर, सकता है। सोशल हाँ, मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो सकता है, इस चीज को वेरी यहाँ गुड। पे दिखा है। कैसे पता चला विवेक जी? वेरी नाइस। जी, सोशल मीडिया के पूरे सब यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, हाँ व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए माइक का उपयोग किया जा हाँ, रहा है। वेरी तो आज गुड, वेरी। उसके हाँ, यस, थैंक यू विवेक जी, बहुत बढ़िया। परफेक्टली आपने बताया है कि कैसे हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कैसे हम अपना प्रमोशन कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे अपने चित्र वो जाने होंगे। तो क्या क्या आपको कौन से पिक्चर आपको याद आ रहा है? चलो, वो लिखा नहीं है लेकिन वो लोगो है, राइट? वो सिंबल है। तो कौन कौन से सिंबल आपको याद आ रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं और बताने की कोशिश करें। चलिए, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन कौन से आपको सोशल मीडिया में दिख रहे हैं? सॉरी अभिनंदन जी, वो मुझे लगता है कि थोड़ा वो आप अनम्यूट किया ना तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस यानी आवाज में आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपको म्यूट किया है। थोड़ा वो चेक कर लीजिएगा कि कहाँ से वो आवाज आ रही है। हाँ, आप बताइए कौन कौन क्या लग रहा है?
कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं। हाँ जी, अनम्यूट एंड शेयर। जी हाँ, सर। यस यस अभिनंदन। हाँ, हाँ इसमें सर जैसे फेसबुक है, यूट्यूब ओके है, ट्विटर ओके है, ओके क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक ट्विटर, वेरी नाइस। व्हाट्सएप है ओके जी, और इंस्टाग्राम है, ओके इंस्टाग्राम है, ओके मैसेज है, मैसेंजर, ओके फेसबुक मैसेंजर ओके जी, स्काइप, स्काइप क्या बोलते हैं उसको स्काइप, हाँ यस यस स्काइप, हाँ आई स्काइप नो। हाँ जी यस ओके। जी स्नैपचैट है, स्नैपचैट उसमें है, राइट। जी ओके वेरी गुड, थैंक यू अभिनंदन जी, बहुत बढ़िया। तो ये जी सारे जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तीन चार हमारे, क्योंकि वो समय की अवधि भी है, आप सभी जानते हैं। तो समय की अवधि से हम थोड़ा जाना चाहेंगे और वन बाय वन उसको समझेंगे। तीन चार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेडी? जी हाँ जी। तो अभी पहले हम सीखेंगे, जस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने सभी ने बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर रहे हैं, और आप सभी का फेसबुक अकाउंट होगा, यस और नो? कितने संचालक श्री का प्लेटफॉर्म मीन्स फेसबुक में पेज है या फेसबुक में अकाउंट है? अमित जी, अनिल जी, दिलीप जी, अरुण जी, जस्ट जानना चाहूंगा। सौरभ जी, हाँ जी। सभी से अनुरोध है कि अरुण जी ने तो कहा है 5-10 मिनट में मैं वीडियो ऑन करूंगा, तो बाकी के, यस अनिल जी वेरी नाइस, थैंक यू। दिलीप जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सौरभ जी, ताकि आपका एंथुजियाज्म मैं देख सकूं, है ना। चलिए वेरी गुड। सो फेसबुक अकाउंट है, वेरी गुड, ओके। ट्विटर, ट्विटर अकाउंट किसी का है? जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ट्विटर, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कर सकते हो, ओके अमित जी, ओके। और किसी का है? वर्चुअल भी हाथ खड़ा कर सकते हो, ओके अभिनंदन जी, ओके ओके विवेक जी, चलिए वेरी गुड, ठीक है। गूगल प्लस, तो गूगल प्लस है फोटोज के लिए और उसके लिए। लिंक्डइन कोई किसी का है अकाउंट? जस्ट जानना चाहता हूं मैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ओके फाइन। पिंटरेस्ट है, एक एक दूसरा एक प्रमोशन है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम रेस किसका है? इंस्टाग्राम, ओके अभिनंदन जी, विवेक जी, इंस्टाग्राम, ओके ओके ठीक है। व्हाट्सअप प्रमोशन करते ही है, सभी का व्हाट्सअप है, ओके, क्योंकि व्हाट्सअप से ही हमें यूट्यूब लिंक और सारी चीजें मिलती है। यूट्यूब, तो यूट्यूब हम देखते हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो प्रमोशन के लिए, हमारे स्कूल के, बेसिकली हमारे स्कूल के प्रमोशन के लिए हो सकता है, उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो व्हाट्सअप, राइट। तो व्हाट्सअप में मुझे बताइए, कोई भी संचालक श्री अनम्यूट कर सकते हैं, कि कैसे प्रमोशन हम करते हैं, बेसिकली हम कैसे प्रमोशन करते हैं वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो कैसे आप प्रमोशन करते हैं स्कूल के एक्टिविटी को, हाँ जी, वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थोड़ा हम वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि कैसे हम करते हैं। हाँ व्हाट्सअप, यस प्लीज, कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं? अभिनंदन जी में से, अमित जी, विवेक सर जी, क्लास हाँ वाइज, हाँ सॉरी सबसे सॉरी, पहले क्लास वाइज ग्रुप हाँ बना, हाँ सॉरी विवेक जी, हाँ और एक अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक, क्लास के ग्रुप बनाते हैं, और उसको साथ साथ में एक अनाउंसमेंट बनाते हैं, तो अनाउंसमेंट के माध्यम से हम सब शेयर करते हैं। दूसरी बात इसका क्या बोलते हैं उसका, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, स्टेटस होता है, स्टेटस में भी हम शेयर करते हैं, तो जिसके माध्यम से सब लोगों को जो भी हमारा स्टेटस देखता है वो स्कूल के बारे में जानकारी लेता है। तो अनाउंसमेंट, स्टेटस और ग्रुप में भी सब कुछ हम डालते रहते हैं, पेरेंट्स ग्रुप बना करके। तो इस प्रकार से हमारा प्रमोशन साल भर चलता रहता है। ओके, अनाउंसमेंट, स्टेटस और ग्रुप बना के आप करते हैं, तीन चीजें आपने बताई, राइट। वेरी गुड, थैंक यू, यस थैंक यू सो मच विवेक जी। हाँ और कौन बताना चाहेगा कैसे आप करते हो? यस अभिनंदन जी में से, हाँ यस प्लीज अरुण जी, हाँ
जो विवेक जी ने बताया वो भी है कि इसका व्हाट्सएप का एक और वर्जन आता है जिसको हम व्हाट्सएप बिजनेस कहते हैं। उसमें प्रमोशन के लिए हमें कुछ उनको पेमेंट पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद हमें उसके प्रमोशन से संबंधित उसके हिंट मिलने लगते हैं और उसको प्रमोट करने का कंपनी हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम व्हाट्सएप को मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। एक इन्होंने स्पेशली कंपनी और बिजनेस पर्पज से ही डिजाइन किया है व्हाट्सएप बिजनेस। तो ये सेकंड थिंग है। आई थिंक मैं सही हूँ। यस यस अरुण जी ने कहा और हमारे पीपीटी चेंज भी हो गए, राइट? बहुत बढ़िया, सो थैंक यू अरुण जी, आपने जो बताया उसमें एक और चीज भी है। देखिए ये वेबिनार का हमारा पर्पस भी है, यही है कि हमारी जो सक्सेस स्टोरी है वो एक दूसरे से शेयर करें, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सक्सेस स्टोरीज है उसमें वैल्यू एडिशन करें। जो हम करते हैं वो करते ही रहे, लेकिन जो और बाकी के हमारे संचालक श्री करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी है उनको जानने की कोशिश करें। और तीसरा और वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप तो हमारा जो नॉर्मल इंडिविजुअल हम करते हैं डाउनलोड, तो वो भी हम कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो भी हम डाउनलोड करते हैं। काफी हद तक वो एक फ्री है। कौन कौन सी चीजें वो फीचर्स के रूप में है व्हाट्सएप बिजनेस पर्टिकुलरली, तो उसमें थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट्सएप जो है उसमें बेसिकली जो अरुण जी ने कहा, विवेक जी ने कहा, वो तो करते ही है। यानी व्हाट्सएप स्टेटस करते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, राइट? वो सारी चीजें हम करते हैं। और उसमें ऐड करें, मैं व्हाट्सएप बिजनेस में बाद में आता हूं, लेकिन और जो उसमें ऐड करें कि तो कम्युनिटीज, अभी जो है वो कम्युनिटीज जो है वो आप बना सकते हैं, ताकि जैसे आपने मैं आपको बताना चाहता हूं अनिल जी और अमित जी, सभी, दिलीप जी, कि अभी एक कम्युनिटी का आ गया है जिसमें जैसे मान लीजिए कि अरुण जी के 6-7 ग्रुप चल रहे हैं, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उनका एसपी के जैन स्कूल है, राइट, एग्जाम्पल, राइट? तो उसमें वो 10 ग्रुप चल रहे हैं स्टैंडर्ड के, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसमें वो एक कम्युनिटी डेवलप करते हुए सभी ग्रुप को कॉमन अनाउंसमेंट देना है तो वो कर सकते हैं। सो दैट इज द गुड फीचर, कम्युनिटी, है ना? तो कम्युनिटी वो क्रिएट करो तो वो हो सकता है। तो दैट इज अ गुड फीचर। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्ट पोल होता है, तो वो पोल जो है क्रिएट करना चाहते हो, जैसे फीचर है, व्हाट्सएप फीचर है कि जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स का पोल लेना चाहते हो, अभिप्राय आप लेना चाहते हो, स्टूडेंट्स का अभिप्राय लेना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है ना? वो कम्युनिटी में आप एक कॉमन शेयर कर सकते हो, यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हो, कोई आपका प्रमोशनल पेज है वो शेयर कर सकते हो। तो एक ही क्लिक में सब में शेयर करना नहीं पड़ेगा, विवेक जी, अभिनंदन जी। तो सब में अमित जी वो शेयर नहीं करना पड़ेगा, एक ही में, एक ही सेकंड में दिलीप जी वो शेयर कर सकते हो, राइट? तो वो कम्युनिटी आप डेफिनेटली क्रिएट कर, किसी की कम्युनिटी है आपने क्रिएट की हो अभी तक, ओके विवेक जी, ठीक है। और किसी ने की है कम्युनिटी क्रिएट की है, तो यू कैन, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप जो है कॉमन हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो क्या होता है। तो 3 चीजें हैं जिसमें व्हाट्सएप में इंडिविजुअल फ्री यूजेस है, व्हाट्सएप बिजनेस में एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट, एसएमईज, स्मॉल स्केल बिजनेस फ्री यूज है, वो भी फ्री यूज है। और व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन वो पेड वर्जन है, उसमें थोड़ा हम नहीं जाएंगे। तो फ्री वर्जन व्हाट्सएप बिजनेस है, उसमें कैसे हम जो है वो करें, तो उसमें थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 चीजें हैं व्हाट्सएप बिजनेस में जो हम उसको यूज कर सकते हैं, 3 चीजें व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट जो है, सेटअप अकाउंट एक्सेस फॉर मल्टीपल यूजर्स। एक दो जो यूजर्स है जो है वो आप कर सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए व्हाट्सएप तो एक ही है, देखिए, है ना? तो हम इंडिविजुअल वो करते हैं, लेकिन वो 2-3 यूजर्स है, तो उसके लिए मल्टीपल आप एक्सेस कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस में। सेकंड है सेटअप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। जैसे आप अवेलेबल नहीं हो, या आप जो है किसी ने मैसेज भेजा आपको व्हाट्सएप में, विवेक जी एग्जांपल, राइट? तो आप तुरंत ही उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। जैसे
एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि हमारे एक कोमल भाई करके एक हमारे फ्रेंड है, वो व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो अकाउंट यूज करते हैं, राइट। तो उनकी बर्थडे थी, तो एक ही सेकंड में तुरंत आ जाएगा थैंक यू, वो तुरंत सबको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यानी 300 लोगों का उनका हैप्पी बर्थडे आया एग्जाम्पल, तो सिंपल उसको क्या हो जाएगा, थैंक यू अभिनंदन जी, एक ही सेकंड में। नहीं तो हम क्या करते हैं, बर्थडे होता है ना, तो रात को 9 बजे 10 बजे बैठते हैं कि सबको रिप्लाई करना है, क्यों कोई रह ना जाए, क्योंकि किसी ने वो रिस्पॉन्ड किया तो हम वो रह ना जाए। तो ये बिजनेस में नहीं होता है, बिजनेस में टाइम नहीं होता है, बिजनेस में वो स्मार्ट वर्क होता है। तो दिलीप जी, वो सभी में एक ही सेकंड में वो रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है सौरभ जी। तो थैंक यू एग्जाम्पल या कोई कोट शेयर करना है एग्जाम्पल, कोई भी मैसेज ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो ये हो सकता है। तीसरा, क्रिएट ए कैटलॉग टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल बात करूं कि आपकी प्रोडक्ट के रूप में, जैसे आपने कोई स्कूल में कोई इनिशिएट किया है, जैसे आपका साइंस लेबोरेटरी है एग्जाम्पल XYZ, राइट, कि स्कूल के साथ में और आपने कुछ नई प्रोडक्ट या नई सर्विसेज जो है आपने किया है। तो आप जैसे मैं बताऊं कि मेरा व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्रेनर जो होते हैं वो कैसे करते हैं। कि जैसे मेरे 3 या 4 अलग अलग ट्रेनिंग्स है, जैसे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हुआ, जैसे बिजनेस ट्रेनिंग हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हुआ एग्जाम्पल। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों का अलग अलग कैटलॉग करता हूँ एग्जाम्पल, तीनों का अलग अलग कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब है कि एक किसी को भी बिजनेसमैन को 3 ट्रेनिंग लेनी है या किसी एक ट्रेनिंग लेनी है, तो मेरे व्हाट्सएप बिजनेस में जाएंगे, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट मेरे ओपन करेगा और उनको अकाउंट में से मिलेगा कि ये ट्रेनिंग लेनी है तो 2,000 रुपये हुआ, ये लेना है तो 3,000 रुपया। तो पूरा उनका क्या हो जाएगा, मेरा फ्लायर दिख जाएगा, प्रमोशनल पेज दिख जाएगा। तो वो सीधा वो पेमेंट भी कर सकता है और उसमें लिंक में ज्वाइन भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये भी हो सकता। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस जो है दिलीप जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आप 3 प्रकार के या 4 प्रकार के 5 प्रकार, जितने भी आपकी प्रोडक्ट हो, जितने भी आपकी सर्विस हो, वो आपको दिखेगी। यानी मेरा अकाउंट है और दिलीप जी आप सर्च कर रहे हो तो मेरे में दिखेगी वो, है ना। तो टाइमिंग क्या है, जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है कि मेरा वो कितना रुपीज है, पेमेंट कैसे करना है, क्या वेबसाइट है, सारा कुछ उसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये सर इंटरेस्टिंग। पहला वाला कैसा है सर? हाँ, एक मिनट, किसकी आवाज हाँ, आई? हाँ अनिल जी, हाँ बताइए। ये पहला वाला समझ में नहीं आया अभी, ये 3 पॉइंट जो बताए। जैसे हाँ, व्हाट्स मल्टीपल यूजर्स में क्या होता है कि जी मल्टीपल यूजर्स में, जैसे मैं हूं और कोई मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो वो 2-3 यूजर्स जो है मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता एज ए इंडिविजुअल। तो उसमें एक्सेस हो सकता है, यानी 3-4 लोग उसमें ऐड हो सकते हैं मल्टीपल यूजर्स में, ठीक है ना। वो व्हाट्सअप जो कॉमन है होता है वो एक ही होता है, इंडिविजुअल। लेकिन व्हाट्सअप बिजनेस बिजनेस में तो काफी सारे वो चीज लोगो हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा यूजर हो सकते हैं उसमें, ये बात की करनी जा रही है। हाँ अरुण जी। सर, इसमें जो आपने पेमेंट वाली बात की, तो हाँ क्या जैसे हम एज ए स्कूल की जैसे फीस कलेक्शन की बात करना चाहें और लोगों को वो एक माध्यम देना चाहें, तो हम्म, क्या इसमें कलेक्शन का ऑप्शन चालू हो सकता है? हाँ QR कोड आप करें। QR कोड जो है वो आपके जैसे ब्रोशर है या कैटलॉग है, उसमें आप QR कोड उसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है, हाँ ना, एक्चुअल व्हाट्सएप में एक पार्ट होता है कि जैसे आपका पेटीएम जैसा हाँ पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, हाँ एक हाँ दूसरे हाँ को पेमेंट होता है। तो हाँ। क्या स्कूल का जो खाता है, मान लीजिए अगर हम उसको इससे लिंक करें, तो क्या वो इससे लिंक होके काम करेगा? जो देखिए अभी विदाउट क्यूआर कोड की हाँ बात। हाँ, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये ओपन किया, देखो ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं व्हाट्सएप से भी एक पेमेंट करता हूँ, व्हाट्सएप से भी मैं पेमेंट करता हूँ। तो क्या होता है, मेरे व्हाट्सएप में अकाउंट का, मेरा बैंक अकाउंट का सिंक किया हुआ है, तो व्हाट्सएप में मैं करता हूँ, तो ये हो सकता है।
यानी मैं एक्सपीरियंस मेरा है, जैसे जैसे मैंने सीधा जैसे मैंने मुझे आपको करना है पेमेंट, राइट, और व्हाट्सअप से मेरे पास सिंक है और आपके पास सिंक है, तो मैं कर सकता हूँ और मैंने किया है, तो ये हो सकता है। वो टेक्निकल इशू देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन कर सकते हैं डेफिनेटली, दैट इज इसमें पॉसिबल। सर लेकिन ये है ना कि सामने वाले के पास भी वही सिंक होना चाहिए, हाँ, ये यानी सामने वाले टेक्निकल को। है, टेक्निकल है, हाँ, टेक्निकल है, लेकिन मैंने किया है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जैसे जैसे वो मैं बताऊं कि ये जूम जूम प्लेटफॉर्म है, तो आपके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, तो ही हो सकता है। वही होगा। हाँ, यस, तो ये चीज है, जी ठीक है ना, लेकिन ये आपको ओपन अप करता है, होराइजन आपको ओपन है, जैसे अरुण जी ने कहा, तो ऐसा सोच सकते हैं, है ना, फ्यूचर में ऐसा सोच सकते हैं और उसको सिंक कर सकते हैं, जैसे हमारी अवेलेबिलिटी हो और इजी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम जो नहीं कर रहे हैं उसका आइडिया मिले और कैसे हमारे ट्रांजेक्शन को स्मूथ करें, है ना, ये हो सकता है। ठीक, अरुण जी क्लियर है? ठीक, या ओके फाइन। तो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप बिजनेस और स्पेशली व्हाट्सअप में मैंने कहा कम्युनिटीज, वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? हाँ जी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लोगो है सर। इंस्टाग्राम, वेरी गुड, इंस्टाग्राम, शाबाश। सो इंस्टाग्राम जो है उसमें कैसे हम प्रमोशन करते हैं, चलिए, क्या किसी का आपका किसी का अकाउंट हो, स्कूल का अकाउंट हो, आई रियली अप्रिशिएट अरुण जी स्पेशली व्हाट्सएप के लिए। तो व्हाट्सएप में वो क्या करते हैं कि उनका अलग अलग फ्लायर वो आता है, वो उनका कोई साइंटिस्ट का वो डे हो, या उनका बर्थडे हो, या उनका कोई इंफॉर्मेटिव फ्लायर हो, उसके साथ स्कूल का वो इंफॉर्मेशन उसमें भेजते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट, मैं कई बार वो देखता हूँ अरुण जी, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें आप सभी करते होंगे, लेकिन मुझे वो दिख रहा है इसलिए मैं वो कह रहा हूँ, आप सभी करते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये उसमें अरुण जी व्हाट्सएप स्टेटस में वो शेयर करते हैं बहुत सारी चीजें, राइट, तो दैट इज द गुड थिंग। वो थोड़ा हम बात करेंगे नियत कार्य के रूप में, लेकिन ये इंस्टाग्राम, यस। हाँ, तो इंस्टाग्राम में कैसे हम करते हैं प्रमोशन, चलिए थोड़ा वो बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं, चलिए। ओके, नहीं करते हैं, ठीक है। और रील्स, रील्स के माध्यम से। वेरी गुड, कौन कौन बोले, सॉरी थोड़ा मुझे रिकग्नाइज नहीं। सौरभ। सौरभ जी, हाँ वेरी गुड, तो कैसे करते हैं आप, अभी तक वो किया है स्कूल के संदर्भ में? जी सर, एक्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों सर शायद मेटा के हैं, मतलब दोनों लिंक हैं। तो फेसबुक पे यदि कोई रील हम शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, तो वो दोनों जगह शेयर होता है, फेसबुक और इंस्टा दोनों पे। ओके, तो और कोई तो भी वीडियो फोटो को हम यदि रील्स के रूप में बना करके और प्रमोट करते हैं, तो उसके जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा होते हैं, लोग बहुत ज्यादा लोग देख पाते हैं उसे। ओके, तो जैसे आपने वो देखा कि कितने ऑडियंस तक वो गया, किसने देखा, वो सारी चीजें आती है, वो आपने देखने की कोशिश की होगी शायद इंस्टाग्राम में या फेसबुक में। हाँ सर, नॉर्मली वो 3K 4K तक तो पहुंच जाता है। 3K 4K यानी 3000 4000, है। तो देखिए, वो आपको ऑडियंस रेंज भी दिखाती है, कितने ऑडियंस तक वो गया है वो भी दिखाती है, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो जैसे आपने कहा, वेरी गुड सौरभ जी, आई अप्रिशिएट। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो डिफरेंस क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट दिलीप जी। तो अमित जी, अरुण जी, उसमें क्या है कि जैसे की डिफरेंस क्या है, फेसबुक क्या है, तो फेसबुक मल्टीपर्पज है, यानी मल्टीपर्पज बहुत चीजों के लिए हम देखने की कोशिश करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। इंस्टाग्राम जो है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विजुअल फोकस है। विजुअल फोकस यानी वो पिक्चर्स, है ना, वो पिक्चर्स, वो सारी चीजें आती है, विजुअल्स, वीडियोस, पिक्चर्स, वो इंस्टाग्राम है, राइट। फेसबुक मल्टीपर्पज है। सेकंड, फेसबुक जो है न्यूज एंड अपडेट के लिए है, थोड़ा न्यूज देख ले, थोड़ा अपडेट कर ले। इंस्टाग्राम है एक्सप्लोर प्लेस, एक्सप्लोर करना है और क्या चीज हो सकती है, और इंडिया में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक्सप्लोर, राइट। और कौन सी फीचर्स है, और कौन से वो जो है रील है, तो वो सारी चीजें होती है।
थर्ड जो है टाइमलाइन फॉर्मेट। टाइमलाइन फॉर्मेट का मतलब है कि जैसे बहुत सारे जो है चीजें हम सुबह में एक बार देखते हैं, शाम को देखते हैं, दोपहर में शायद हम चीज है नहीं है, एक टाइमलाइन फॉर्मेट है, राइट। इंस्टाग्राम जो है स्टोरीज है। स्टोरीज का मतलब है कि जैसे आप विवेक जी ट्रैवलिंग के लिए गए 3-4 दिन के लिए, तो 3-4 दिन के वो उसमें स्टोरीज मिलती है, 3-4 दिन में क्या किया आपने, राइट। या मान लीजिए कि स्कूल में जैसे आपने कुछ डे सेलिब्रेट किया, तो उसकी स्टोरीज होगी, राइट। तो इंस्टाग्राम स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग, वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरी टेलिंग। कि जैसे मैंने 3-4 दिन पहले साइंस फेयर मैंने रखा है, तो 3 दिन पहले का मेरा एनवायरमेंट कैसा होगा स्कूल का, ड्यूरिंग साइंस जब वो होता है फेयर तब क्या कैसा होता है, उसके बाद कैसा होता है ना, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक। तो वो स्टोरीज, क्या मेरी बात को मैं समझा पा रहा हूँ अमित जी, अरुण जी, राइट, अनिल जी? तो वो जो स्टोरीज जो होती है ना दिलीप जी, तो वो शेयर कर पाते हैं इंस्टाग्राम में। स्टोरीज के मतलब यानी वीडियो के मतलब रील के द्वारा, राइट। फेसबुक में ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज होती है, यहाँ पर इंस्टाग्राम में डिस्कवरेबल कंटेंट यानी कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कैसे एंगर मैनेजमेंट करना है, कितने लोग, बहुत सारे लोग जो है ना इन्फ्लुएंसर होता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब पता है विवेक जी, अभिनंदन जी? इन्फ्लुएंसर का मतलब है जैसे मेरे 15,000 20,000 फॉलोअर्स है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, तो मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, राइट। अभी देखिए एक बार ऐसा हुआ कि जैसे 3-4 लोगों ने एक वीडियो बनाया और थोड़ा फेसबुक में, इंस्टाग्राम ने अपनी वो अकाउंट ओपन किया, XYZ एग्जाम्पल। तो जैसे विवेक जी के वहां पर हो गए, थोड़ा वीडियो देखा कि आप वहां पर आइए, आप स्कूल में जाइए, आपने वो फूड का थोड़ा फूड जोन में गए तो उसमें वीडियो, तो वो सारी चीजें करते हैं प्रमोट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए वो पेड प्रमोशन करते हैं, क्यों पता है? उनके 50,000 फॉलोअर हो चुके हैं, उनके 1 लाख फॉलोअर हो चुके हैं, और वो अभी वो पेड वर्जन कर रहे हैं। किसी में भी जाएंगे ना तो कहेंगे कि मेरा इतना है भाई, मैं कैमरा लेके आऊंगा, वो आपको वीडियो बनाऊंगा और आपका पेड प्रमोशन में करूंगा। देखिए पहले फ्री से शुरू हुआ क्योंकि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते थे, उनके साथ वो सब्सक्राइब करना चाहते थे, फॉलो करना चाहते थे। अभी वो पेड वर्जन हो गए। अभी वो क्या करते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं और प्रमोट करते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो वो भी ऐसा मार्केट हो चुका है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमारे नडियाद में क्या है, चरोतर मित्र है। चरोतर मित्र का मतलब है कि जैसे मुझे और मेरा ब्रांड को प्रमोट करनी है ना, तो मैं इनको टाइप करूं और मैं कहूं कि भाई मुझे 10 दिन में, 7 दिन में चरोतर मित्र में मेरी सर्विस या मेरी प्रोडक्ट है आपको शेयर करनी है, तो वो 10 दिन के लिए मेरा उनका चार्ज, चरोतर मित्र का चार्ज है एग्जाम्पल 5,000 रुपए के 10,000 रुपए। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उनके 50,000 फॉलोअर है नडियाद के आसपास, मेरे नहीं है। तो मैं उनसे टाइप करता हूँ और जो उनकी पेमेंट है वो मैं करता हूँ। सौरभ जी, ये अमित जी, ऐसा मार्केट हो चुका है। दिलीप जी, अभिनंदन जी, समझ में वो क्लियर है? दिलीप जी, अभिनंदन जी, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस जो है उससे वो टाइप हो सकता है, उससे वो कनेक्ट हो सकता है, राइट। जैसे फेसबुक है वो मैसेंजर के रूप में है, राइट। अभी इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज आप भेज सकते हो, जिनको चाहिए वो डायरेक्ट मैसेज। डाइवर्स एज ग्रुप है, मेजोरिटी इंस्टाग्राम जो है ना वो 18 to 34, 18 से 34 के यूजर्स है इंस्टाग्राम में, राइट। जो जो बच्चे होते हैं ना वो एडल्ट होते हैं या टीनेज के बच्चे होते हैं 34, तो वो इंस्टाग्राम में होते हैं। इंस्टाग्राम जो है ना वो क्रिएटिव आउटलेट है, क्रिएटिव, है ना। बहुत सारी रील्स आप देखोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। फेसबुक क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ये मोबाइल, इंस्टाग्राम क्या है, सिंपल मोबाइल है तो इंस्टाग्राम, क्योंकि क्या है
उसके वीडियो ले सकते हैं, उसका फोटो, जितना आपका मोबाइल परफेक्ट फोटोग्राफी में, वीडियो में, इंस्टाग्राम इतना जबरदस्त वो आपको होगा। तो फ्रेंड सर्कल के लिए फेसबुक है, लेकिन इंस्टाग्राम है इन्फ्लुएंसर। यंगस्टर में एक बहुत अच्छा अभी नाम हो चुका है इन्फ्लुएंसर, कि मैं, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं अमित जी कि मैं प्रोफेशनली इन्फ्लुएंसर हूँ, एग्जाम्पल, ट्रेनर ने अभी इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर का मतलब है जो मैं चीज कहूंगा ना, वो 15,000 20,000 लोग मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मेरे साथ है। बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर। हाँ अभिनंदन जी बताइए। सर लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो जैसे इंस्टाग्राम है या इवन फेसबुक भी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं चलता। जो बड़े शहर हैं या जो थोड़े से मतलब युवा, जो कस्बों के या शहरों के युवा हैं, वो तो इनका यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का भी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जो चीज है, वो जो लोग जानते हैं ज्यादातर व्हाट्सएप, या थोड़ा उससे कम जानते हैं वो फेसबुक। अभी इंस्टाग्राम, मेरे ख्याल से, मेरे जो सोच है, वो इंस्टाग्राम वगैरह वो उतना यूज नहीं करते हैं। तो जो एक मिडिल या मध्यम वर्गीय शहर हैं, मतलब मिडिल शहर या जो बड़े शहर हैं, उनमें तो ये ज्यादा प्रभावी है, लेकिन छोटे शहरों के लिए इनमें दिक्कत है। मेरा देखिए, मानना ये है। हाँ नहीं सही बात है। मैं ये जस्ट आप थोड़ा उसमें और रिसर्च करें, आपकी बात को मैं जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जी जिसमें क्या होता है कि थोड़ा हम रिसर्च करें कि जैसे हमारे पास है इंस्टाग्राम, राइट, हमारा स्कूल का इंस्टाग्राम है, या फेसबुक पेज है, या हमारा वो आगे आएगा व्हाट्सअप हमारा हुआ। तो हमारा जो माध्यम है हम जो यूज कर रहे हैं, उसमें तो शेयर करें। एग्जाम्पल, जितने भी हो, जैसे हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हैं, कम्युनिटीज में जुड़े हैं, तो उनको तो माध्यम मिले। जैसे हाँ यू आर राइट कि गांव में इंस्टाग्राम कम है, लेकिन आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज होंगे, छोटे छोटे और गांव होंगे, शायद मान लीजिए कि 10% या 5% यूज कर रहे हैं अभिनंदन जी, लेकिन 5% में तो मैसेज पहुंचा सकते हैं ना, 5% में तो हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, 10% में तो मैसेज पहुंचा सकते हैं, 2% में मैं रजनीश जी पहुंचा सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास वो कनेक्ट है, जुड़े हैं, शायद हमारे पास नहीं जुड़े हैं लेकिन यूज कर रहे हैं, तो लेट अस एक्सप्लोर। हो सकता है अभिनंदन जी, राइट। शायद हम यूजेस बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा रेंज तो बढ़ा सकते हैं ना, ये तो हो सकता है। शायद वो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो उससे हम कनेक्ट कर पाए। मान लीजिए हमारे गांव में 5,000 युवा है, तो 5,000 युवा नहीं कर सकते, लेकिन 100 लोग तो होंगे। 100 लोग हैं लेकिन हमारे पास अभी 10 कनेक्टेड ही है, तो 90 में तो पहुंच सकते हैं ना, राइट। तो वो पहुंचना है उनसे, राइट। ऐसा नहीं कि वो इंस्टाग्राम यूज करे, वो करना है, हमें पहुंचना है, जो यूज कर रहे हैं वो के साथ, राइट अभिनंदन जी। मैं कुछ इंटरप्ट करना चाहता हूँ। प्लीज, अ, सॉरी राजेश एक जी आप छोटा बताइए। सा एक छोटा सा सुझाव था। राजेश जी आप कुछ कह रहे हैं तो मैं रुक जाऊं थोड़ा। चलिए, सर अभिनंदन सर को मैं एक बोलना चाहूंगा, जितना हम जी जी यूज करेंगे उतना ही हम उससे जुड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया का एक ही फंडा है, हमारा एक्टिव होना। बस इस पे डिपेंड करता है इसमें कितनी सही आप पब्लिसिटी यूज कर सकते हैं। और सही मैं कह रहे हैं सर, बता, आप सही कह हाँ, रहे हैं। मतलब जितना कम से कम, जैसे हम दूसरे माध्यमों से, व्हाट्सएप तो जनरली यूज करते ही हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से यदि 4 लोग 5 लोग या 10 लोग भी जुड़े, तो कम से कम उतने लोगों में तो मैसेज पहुंचा ही पहुंचा, जो है ना। अभी तक और भी नहीं डबल जुड़े हैं, मीडियम से पहुंचा। मान लीजिए वो व्हाट्सएप भी यूज करते, इंस्टाग्राम भी यूज करते, तो वहाँ दोनों जगह उनको वो दिखाई देगा। जी जी और उसको जी सर, कहते हैं थैंक यू। विजिबिलिटी, उसको कहते हैं विजिबिलिटी। जी 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 जैसे जैसे बिल्कुल मान सही है। लीजिए, हाँ जैसे अभिनंदन जी के स्कूल का वो फ्लायर हुआ, उसमें लिखा है कि जैसे मैं फेसबुक में भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, मैं यूट्यूब में भी हूँ, मैं लिंक्डइन में भी हूँ, यानी वो सभी में हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, वो पता चलता है, जी राइट। हाँ जी जी यस जी यस।
या थैंक जी यू सर, अरुण जी। एक प्रश्न मेरा था। प्लीज प्लीज बताइए अरुण जी। ये फेसबुक क्या हम लोगों को बताया जाता है कि इसको कम से कम चलाना चाहिए, क्योंकि फेक आईडी बना के गलत उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम तो डरते हैं इसको उपयोग करने से। यस, देखिए जी वो फेसबुक का भी आएगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो ऐसी प्राइवेसी ऐसी सेटिंग हम रखें, जैसे एग्जांपल के रूप में मेरा जो फेसबुक है, अभी बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रश्न का जवाब मैं दे दूं कि कैसे हम उसको प्राइवेसी सेटिंग जो है उसको कहते हैं। जैसे फेसबुक अकाउंट जो है वो हम लॉक कर दे पहले तो वो जितने भी हमारे पास फीचर्स सिक्योरिटी के रूप में है उसका हम यूज करें, ठीक है। और जैसे आपने पेज बनाया है तो पेज का मतलब है 5,000 से और ज्यादा आप कर सकते हैं पेज, फेसबुक पेज। मतलब मैं तो कहता हूँ कि स्कूल का फेसबुक पेज तो होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक अकाउंट भी हो जी सकता है, अकाउंट का मतलब है एक लिमिट 5,000 की होती है उसकी, ठीक है। और पेज में 5,000 से ज्यादा जितना वो हो सकता है। लेकिन जब भी हम एक्सेप्ट करें, जी जब भी हम उसको पेज में वो हम उसके कनेक्ट हो, तो जस्ट वो चेक कर लेना है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने कितने लोग हैं, और वो उनके जो फोटोग्राफ है, उनके जो वीडियोस है, या जितनी जितनी इंफॉर्मेशन वो शेयर की है वो वैलिड है कि नहीं। लेट अस चेक एंड देन वी कैन जी कनेक्ट। अनिल जी, ठीक है ना? यस जी तो सर। ये हम जी कर सकते हैं। या किसी और को कोई प्रश्न है? राजेश जी की कोई प्रश्न था, कुछ आप बोल रहे थे? एनीवन अब तक जो शेयर किया उसमें कोई प्रश्न है? रजनीश जी, दिलीप जी, संजीव जी। यस संजीव जी वेलकम, स्वागत है आपका। रजनीश जी स्वागत है आपका। यस, ओके, चलिए। तो ये ये इसलिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एग्जिस्टिंग यानी हमारे स्कूल का कोई प्लेटफॉर्म में नहीं है तो हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अ, हमारे जो जेएसएस है, जैन शिक्षा समृद्धि है, वो हमारे इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम जो है उसमें भी है। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आगे पीछे थोड़ा सब्सक्राइब वो कम पीछे हो, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस अस्तित्व होना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, तो सबसे में वो हो, है ना, स्कूल के माध्यम के रूप में बताना। यस, और सबसे इंस्टाग्राम जो चलता है ना, उसका मेन जो बेनिफिट है, मेन जो उसका महत्व है, रील, जो सौरभ जी ने कहा था। तो छोटी छोटी रील हो, 2 मिनट की रील हो। अभी देखिए क्यों 2 मिनट की, 5 मिनट की मैं कह रहा हूँ विवेक जी, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो चुका है। अब देखिए फेसबुक हम सभी यूज करते हैं, विवेक जी, अमित जी, संजीव जी। अब देखिए सौरभ जी, तो रजनीश जी, तो एग्जाम्पल फेसबुक हम यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं। अभिनंदन जी स्क्रॉल वो कर लेते हैं, और स्क्रॉल भी कितना करते हैं पता है? 10 सेकंड में, 2 सेकंड में। नहीं मजा आया तो स्क्रॉल कर लेते हैं, यानी वो ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। यस और नो? आप देखिए, तो कंसंट्रेशन जो स्पान है बहुत वो कम हो चुका है विवेक जी। तो इंस्टाग्राम रील जो है ना, इंस्टाग्राम रील बहुत छोटी होती है। रील जो है वो बहुत छोटी होती है, 2 मिनट की होती है, 3 मिनट की होती है, या 4-5 मिनट की होती है। तो उससे क्या होता है, वो पूरा एक एक पता चल जाता है कि स्टोरी क्या है। तो इंस्टाग्राम रील बहुत जरूरी है। अब थोड़ा ट्राई करिए, देखिए उसमें कोई गलती नहीं है, हम सीखने ही आए हैं, है ना। तो बहुत सारे वीडियो एडिटर है, वीडियो क्रिएटर है, तो उससे आप रील बना सकते हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें आपने ये फीचर्स बहुत सारे इंस्टाग्राम में, कि आप ऑडियो उसमें बैकग्राउंड में कर सकते हो। किसी का कोई रील है तो उसमें आप थोड़ा उसमें डबिंग अपना सॉन्ग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें उसमें आपको पता चलेगा, कितने ने लाइक किया, कितने ने कमेंट किया, कितनों ने व्यूज आपके कितने मिले, व्यूअर्स कितने हैं। तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। और उसमें स्पेशली आप क्या करें इंस्टाग्राम रील में, कि जैसे आपके कोई ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत सारे उनके रिजल्ट आए हैं, टॉप 5, टॉप 10, राइट अभिनंदन जी, तो उनका वीडियो ले, 2 मिनट का वीडियो ले, 1 मिनट का वीडियो टेस्टिमोनियल के रूप में। संजीव जी, दिलीप जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। 1-2 मिनट का आप उनका वीडियो ले, और उसको रील के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक,
यूट्यूब में चलाएं। इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? टेस्टिमोनियल ऑफ स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो सकता है, राइट। दूसरा, संचालक श्री के रूप में, ओनर्स के रूप में आपका टेस्टिमोनियल हो सकता है, राइट। कि स्कूल क्या है, आपके स्कूल का एटमोस्फियर क्या है, स्कूल में कौन कौन सी सर्विस आप देते हो, आप एज ए ओनर 2-3 मिनट का आपका वीडियो हो रील के मुताबिक, तो ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि जैसे पेरेंट्स का टेस्टिमोनियल हो, ये जो भी ब्राइट स्टूडेंट्स है उसका आप उनके जो पेरेंट्स को आप बुलाए, उनका भी रील हो सकता है दिलीप जी, संजीव जी। तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव और बढ़ेगा, राइट। तो ये रील के माध्यम से हो सकता है। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स का हो, ओनर्स के रूप में आपका हो, पेरेंट्स का हो, तो ये 3 चीजें आप कर सकते हो। फोर्थ, जैसे टीचर्स का हो सकता है, आपके जो टीचर्स है उनका भी आप रील बना सकते हो, उनका भी वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उससे क्या होगा, एक प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर के रूप में आपका प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम रील्स, मुझे बताइए, जस्ट जानना चाहता हूं, आपका कोई रील हो, कोई वीडियो हो स्कूल के संदर्भ में, किसी का है ऐसा, आपने वो शेयर किया हो? वेरी गुड, अरुण जी का है। और किसी का है? ओके, संजीव जी का है। ओके, अमित जी का है, रजनीश जी का है। क्या स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स का है? ओके, अरुण जी का है, संजीव जी का है। और किसी का? ठीक है। ओके, रजनीश जी का, ठीक है। पेरेंट्स का, तो ये हो सकता है। सर हमने सभी की टेस्टिमोनियल्स के साथ में पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ओनर्स सबके टेस्टिमोनियल को मिलाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था। वो डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है उस यूट्यूब पे। हाँ, हाँ, वेरी गुड अमित जी, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, डॉक्यूमेंट्री का मतलब है कितने मिनट्स का होगा अमित जी? सर वो अप्रोक्स 10 मिनट का है। एग्जैक्टली अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, 10 मिनट में सारा कुछ आ जाता है, राइट। लेकिन पब्लिक जो है ना, वो अलग अलग देखना चाहती है। पब्लिक जो है ना, वो थोड़े थोड़े समय में देखना चाहती है। देखिए, मैं एक जबरदस्त बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने 3-4 टेस्टिमोनियल पेरेंट्स की होगी, 3-4 टेस्टिमोनियल मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की होगी, आपकी। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप एक डे डिसाइड करो। एग्जाम्पल, मंडे से संडे। देखिए, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है ये स्ट्रेटेजी फॉर्मूला है अमित जी। हम क्या करते हैं, हम यानी मैं भी आ गया, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, पूरा एक वीडियो बना देते हैं और शेयर कर लेते हैं। भाई कंटेंट है ही नहीं, एक ही में खत्म हो गया। अमित जी, होता है? अभिनंदन जी, होता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, यस और नो? अरुण जी, दिलीप जी, देखिए, राजेश जी। तो अभी क्या होता है इसमें, अभी स्ट्रेटेजी बनाइए कि मैं मंडे डिसाइड करो वीक में, मंडे या से एग्जांपल मंडे फ्राइडे एग्जांपल, और उसमें टाइम भी डिसाइड करो कि मैं उसमें स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा 2 मिनट का। तो उससे क्या होगा, वीक में 2 बार आप अपने कनेक्टेड के साथ कनेक्ट हुए, ये सर। देखिए, यानी 2 बार आप विजुअली कनेक्ट हुए। अब 10 मिनट का बार बार कितनी बार करोगे वीक में? 2 बार, बोर हो जाएंगे, ये सर ना। अरे यार, वो तो आ गया, फिर से आ गए। अमित जी, बात मेरी कनेक्ट हो पा रही है, ये सर ना? तो उसको उसको क्या करें, टुकड़े में शेयर करें, पीसीस में शेयर करें। तो क्या होगा, और वो एक टाइम फिक्स होगा, एक डे फिक्स होगा, और उसमें भी क्या करना है वो फिक्स होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा एनरिचमेंट ज्यादा होगा, हमारा जो कनेक्ट है, अट्रैक्शन है, वो ज्यादा होगा कि अभी आएगा, हो अभी डे है इनका स्कूल का, तो वो आएगा, वो टाइम है, वो आएगा, ठीक है ना। तो उससे टुकड़े टुकड़े में दो, साथ में मत दो, ठीक है। अभिनंदन जी, विवेक जी। तो दिलीप जी, टुकड़े टुकड़े में ये आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कर सकते हैं, यस और नो? हो सकता है। तो टुकड़े टुकड़े में देना है, साथ में नहीं देना है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा देना, ठीक। तो ये इंस्टाग्राम रील हम कर सकते, यस।
नेक्स्ट, लिंक्डइन। अभी मैं हाँ जस्ट पूछना चाहूंगा, लिंक्डइन जो है वो कितने लोग जानते हैं? जस्ट हमारे संचालक श्री नहीं जानते। ओके, वेरी गुड, तो ये हमारे लिए नया है। ठीक, तो ये जो लिंक्डइन है वो बिजनेस के पर्पस से है। ये प्रमोशन जो है टीचर्स के रूप में नहीं है, स्टूडेंट्स के कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लिंक्डइन हमारा ये प्रोफाइल हो सकता है, अकाउंट हो सकता है। लिंक्डइन, LINKEDIN, फिर से बोल रहा हूं, LINKEDIN, लिंक्डइन, राइट। तो लिंक्डइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभिनंदन जी, अमित जी। तो लिंक्डइन जैसे आपने सर्च किया, अरुण जी, दिलीप जी, विवेक जी, तो रजनीश जी, सौरभ जी, संजीव जी, अनिल जी, राइट। तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है और उसमें जो आप कनेक्ट किसमें करते हो? बिजनेस कम्युनिटी। क्या है मैं बताता हूँ, किसे उपयोग कर सकते हैं मैं बताता हूँ। और वो जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस कम्युनिटी है, प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है। उसमें आप अपना जो है इंफॉर्मेशन आप पब्लिश कर सकते हैं, जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं। यानी जैसे मैं बताऊं, अच्छे अच्छे टीचर्स जो है ना वो लिंक्डइन यूज करते हैं। हेलो अभिनंदन जी, क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? देखिए, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे टीचर्स यानी अच्छे अच्छे सिटीज में पढ़ के आए, देखिए हमें ऐसा भी होता है कि अच्छी प्रोफाइल नहीं मिलती टीचर्स की, ये सर नो, अच्छा अच्छा रिक्रूटमेंट हमारा नहीं होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है अमित जी, जिससे हम अच्छा रिक्रूटमेंट, अच्छा हम टीचर्स हम कनेक्ट कर सकते, अच्छे प्रिंसिपल्स जो है वो कनेक्ट कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर होते हैं, वेरी प्रोफेशनल, वेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू माइंड यहाँ पर होते हैं, उनके अकाउंट होते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए हो सकता है, पोर्टफोलियो, हमारे स्कूल का एक पोर्टफोलियो हो, एक इमेज, एक ब्रांड इमेज हमारी हो, इसलिए वो लिंक्डइन होना बहुत जरूरी है। और उसमें जैसे इंडिविजुअल्स भी, कोई व्यक्तिगत जैसे मेरा है, मैं मेरा एम्पायर नहीं है बड़ा, लेकिन मैं एज ए बिजनेस पर्सन मैं वहां पर हो सकता हूँ। और मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे कोई एमडी है, कोई कोई कंपनी के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई कंपनी के सीईओ है, कोई कंपनी के डायरेक्टर है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर इनिशिएटिव होता है। सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभिनंदन जी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, ये देखना, ये हो सकता है, हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे कोई कंपनी है हमारे आसपास, हो सकती है छत्तीसगढ़ के आसपास, या कोई भी ऐसा हो सकता है। आपका अकाउंट है और आपने बहुत अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज जो है वो लिख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट थोड़ा उसमें लिख रहे हैं, और वो उनके ध्यान में आया है, और उनके कंपनी के सीएसआर फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए एग्जाम्पल, जो अच्छी सी स्कूल को डोनेट करना चाहते। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो आप लिंक्डइन के अकाउंट में है, और कोई कंपनी के एमडी ने, कोई कंपनी के डायरेक्टर ने, सौरभ जी आपकी वो देख लिया, विवेक जी, और कनेक्ट हुए, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द सीएसआर फंड। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड भी क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी भी कंपनी हो ना, कंपल्सरी उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड समाज के लिए वो उपयोग करना ही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो ये भी हो सकता है। दूसरा, अच्छे अच्छे जो स्कूल्स के ओनर्स है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वेरी गुड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है एग्जाम्पल, या बहुत बड़ी, जैसे हम दिल्ली में गए थे, राइट, तो कितनी बड़ी स्कूल थी वो, तो उनके जो भी ओनर्स है आसपास के, जो जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के स्कूल के ओनर्स भी उसमें हो सकते हैं। तो वी कैन सर्च, हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी रियल स्टोरीज। अरुण जी, क्या हो सकता है? यस और नो? दिलीप जी, राइट, सौरभ जी, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा थोड़ा आइडिया और खुलेगा, राइट। तो ये हो सकता है। तीसरा, अच्छे अच्छे टीचर्स है, उसकी रिक्रूटमेंट, उसको सर्च कर सकते हैं, उनको उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये लिंक्डइन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन। इज इट यूजफुल जो मैंने लिंक्डइन का आपको इंफॉर्मेशन दिया? इज इट यूजफुल? यस और नो?
सौरभ जी, अनिल जी, रजनीश जी, राइट, अमित जी, अभिनंदन जी, राइट। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक। या यूट्यूब, तो मुझे ये बताइए कितने हमारे संचालक श्री हैं यूट्यूब में, उनके पास कनेक्ट है और यूट्यूब लिंक चैनल है उनकी। या विवेक जी, रजनीश जी, वेरी गुड। और यस सौरभ जी, ओके। थोड़ा मुझे बताएंगे अमित जी, सॉरी, और कौन है, रजनीश जी, हाँ रजनीश जी, आप बताएंगे कि यूट्यूब में आप स्कूल की है कैसे है, कैसे आप उसमें आप एडमिन करते हैं, कैसे चलाते हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। हाँ रजनीश जी। चैनल है, हाँ ओके। स्कूल का चैनल है, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है स्कूल की, तो जो उसमें से अच्छी एक्टिविटी होती है उनका यूट्यूब में एक रील तरीके से बनाते और एक यूट्यूब वीडियो बनाते और उसको फिर अपने चैनल पे डालते हैं। तो उसके फॉलोवर बढ़ाने का प्रयास करते, डेली के कोई 2-4 फॉलोवर भले मिले एक दिन में, लेकिन प्रयास करते कि बढ़े ही। तो वो पिछले वर्ष से काम किया है, अभी बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हाँ लगभग में 3,400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1,000 करने का टारगेट है कब तक, जी। कब तक हम कर सकते, मीन्स करने का टारगेट है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन टारगेट कब तक है? लगभग में सर अगस्त तक का टारगेट रखे हैं, क्योंकि इस बार जो हमारा प्रचार का मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, उसको यूट्यूब हम उसका मोबाइल लिया, यूट्यूब उसका सब्सक्राइब किया, बहुत सारे लोग करते हैं चीज, और फिर उसको कह दिया इस पे आप देख लेना, हमारी सारी एक्टिविटी डलती है। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया रजनीश जी। तो जैसे जी हम बातों से शायद इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन विजुअल से हो सकता जी है, विजुअल से ना हो, वीडियो से हो सकता है। देखिए बहुत जी बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, वेरी गुड रजनीश जी। तो जी जैसे बातों से इफेक्ट हो तो दैट इज वेरी गुड, नहीं हो तो जुड़े, यूट्यूब में हमारे जुड़े, ताकि क्या होगा कि हम शायद उनके साथ माउथ टू माउथ, फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो हमारे साथ कंटिन्यूअस, कांस्टेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या मैं बात बराबर कह रहा हूँ, यस और नो? ये है ना, कंटिन्यूअस कनेक्ट है, कंटिन्यूअस। और ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दूंगा, लॉन्ग टर्म। देखिए जैसे मैंने न्यूज़पेपर आपको बताया था, हैंडबिल बताया था, बैनर बताया था, वो ओनली एंड ओनली लिमिटेड बेनिफिट है, लिमिटेड बेनिफिट है। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कंटिन्यूअस आपको बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म वो बेनिफिट देगा। इसलिए इसमें अस्तित्व में रहना, हमारे स्कूल का अस्तित्व ये प्लेटफॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिनंदन जी, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म में कंटिन्यूअस हमें वो बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अभी नहीं पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, अभी हमारे पास वो ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि सर वो नहीं है तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, वो तो जवाब आपके पास है। लेकिन नहीं चलेगा, नहीं है, तो वो 2-3 साल 5 साल के बाद पता चलेगा कि हमने क्या वो मिस किया है। तो इसलिए अभी से वो हमें काम करना पड़ेगा। तो यूट्यूब लिंक हम शेयर कर सकते हैं। उसमें आप देखिए यूट्यूब में जैसे आप हो तो उसके लिए वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया के साथ, रजनीश जी, दुनिया के साथ। हम हमारे वो हमारे लिमिटेड 5-6 सिटीज के लिए नहीं, लेकिन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हमारे वहां पर आते हैं, ट्रेनिंग में मैं जाता हूँ ना, तो सारे लोग, सर आपका वो यूट्यूब है, आपकी वो यूट्यूब लिंक होगी सर? देखिए एक एक दिन का प्रोग्राम है रजनीश जी, लेकिन वो हमारे साथ और कंटिन्यूस जुड़ना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन जैन शिक्षा समृद्धि के करके एक यूट्यूब हमारा चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियो देखिए रजनीश जी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, लिमिटेड एरिया नहीं, वर्ल्ड के साथ। इंटरेस्टिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड के साथ, राइट। दूसरा, वायरल इफेक्ट। अब देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो वायरल हो जाते हैं। वायरल का मतलब है वो वायरल इन्फेक्शन नहीं, राइट। वायरल का मतलब है उसका इतना प्रचार हो
जबरदस्त प्रचार ऐसा होता है। जैसे एक बार हमारे कमल सर थे, देखिए ध्यान से देखना, पता नहीं कि कौन सा वो आपका कोई वीडियो है वो वायरल होगा एग्जाम्पल। तो कमल सर एक हमारे नडियाद के रेलवे स्टेशन थे, किसी को ड्रॉप करने आए होंगे। तो एक स्कूल हमारे पीछे, एक स्कूल थी ETS NES स्कूल थी। देखिए हाँ रजनी जी, बहुत बढ़िया जोरदार, हमें पता भी नहीं है कि वो वायरल हो जाएगा। तो वो राष्ट्रगीत जो था वो सब तो है था, वो हो रहा था स्कूल में, राइट। और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जो नेशनल हमारा एंथम है वो चल रहा था, और सभी स्कूल में भी इफेक्ट था, यहाँ पर भी। तो उसका वीडियो उन्होंने 5-10 सेकंड का लिया और वो शेयर किया कि देखिए कितना रिस्पेक्ट, रूटीन लाइफ में भी जब भी वो गीत आता है कितना हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए वो सारी चीजें वो स्टोरी के साथ उन्होंने अपने लिंक्डइन में प्लेटफॉर्म में किया। अब देखिए ऑलमोस्ट 5,000 से 10,000 व्यूअर्स आए, कमेंट तो इतनी सारी आई, अब देखिए कि ना पूछो बात। जस्ट कमल सर ने शेयर किया, वो वायरल हो गया और उसमें फॉरवर्ड किया गया और उसको रिट्वीट किया गया और उसको और कमेंट दिया गया, तो और वो बढ़ा, वायरल हो चुका था। अभिनंदन जी, पता भी नहीं था कि उसके लिए किया। अब देखिए उससे उनका जो लिंक्डइन अकाउंट था उसमें कितने सब्सक्राइब बढ़े होंगे, कितने उनके साथ कनेक्ट किए होंगे कि शायद वो कभी नहीं हुआ होगा। से एग्जाम्पल 12,000 लोग उनके कमल सर के थे, लेकिन ऐसा ये है, सुनो, हम आ जाएंगे थोड़े, वो बार बार मेरा नाम ले रहे भाभी। जितने लोग बैठते हैं सबको जवाब देने पड़ते हैं, तो लेके ये कौन है हमारे साथी? सही बात है, जवाब तो देना पड़ता है। ओके ठीक है, चलिए। तो देखिए ये कितना इफेक्ट हुआ। तो वायरल वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल कनेक्ट होगा। देखिए जैसे रजनीश जी, रामी जी, हमारे एक लिमिटेशन भी है कि हम बात करते हैं, लेकिन ऑडियो विजुअल का भी एक लिमिटेशन है। हम सॉरी, बातचीत करने का भी लिमिटेशन है। ऑडियो विजुअल से बहुत कनेक्ट होते हैं, ये सुन के, देख के, है ना। तो वो सिक्स सेंस जो हम कहते हैं, तो वो कनेक्ट ये यूट्यूब में से बहुत होता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, बहुत अच्छे से लोग हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, देखिए बहुत सारे हमारे यूट्यूबर है ना, वो पीछे वो सिल्वर सिल्वर वो अवार्ड लेके होते हैं कि मेरा वो यूट्यूब में मेरा इतने सब्सक्राइब हुए, इतना मेरा इन्फ्लुएंसर मेरा नेटवर्क है, और उसके लिए यूट्यूब में उनको अवार्ड दिया। क्या वो इन्फॉर्मेशन अरुण जी को होगी, है अरुण जी को पता है? हाँ विवेक जी। तो वो एक यूट्यूब का सिल्वर जो है ना, वो बटन सिल्वर बटन होता है। तो सिल्वर बटन जिसका हो ना पीछे, वो माइंड ब्लोइंग, यानी 15,000 20,000 सब्सक्राइबर वो देखते हैं, व्यूअर्स है, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, है ना। तो उनकी बात सब लोग देखते हैं, तो वो पीछे वो सिल्वर जो उनका बटन होता है ना, वो पीछे रखते हैं, यानी मैं हूँ, आपके पास नहीं है। तो ये भी एक ब्रांड हुई, ब्रांड। तो इस तरीके से भी होता है ना। आपने देखा होगा शायद किसी ने, हाँ विवेक जी आपने देखा होगा। हाँ राइट। पर हम लोग सर ये वीडियो बनाना नहीं जानते, कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे सब चीज। हाँ हाँ, क्या, सॉरी आवाज नहीं आई। क्या वीडियो किस तरह से बनाना चाहिए यूट्यूब में, ये हाँ अच्छे से आता है। हाँ, मैं उसमें बहुत सारी टेक्निकल है। जैसे क्या होता है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, पीछे का जो विजुअल्स के, वो तो पूरा एक वेबिनार होता है उसका। लेकिन मैं बताऊं, ये जितने भी इन्फ्लुएंस होते हैं ना, उसका खुद का स्टूडियो भी हो सकता है, उसके प्रोफेशनल वीडियोग्राफर होते हैं, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर होते हैं, उनका खुद का एक स्टूडियो हो सकता है ना। और क्योंकि क्या होता है कि उनका माइक सिस्टम भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, है ना। वीडियो इफेक्ट भी होना चाहिए, और बीच बीच में है ना ऊपर से वो आपका ये आएगा, है ना, पंच लाइन आएगा, पीछे विजुअल आएंगे, स्टोरी जो कहते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल, क्योंकि ऐसे ही वो सिल्वर यूट्यूब वो नहीं आता है बटन, है। तो है लीड जनरेशन, उससे उनको क्या आता है, बिजनेस मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल, यूट्यूब में हमारा एग्जिस्टेंट होना चाहिए, और उसमें हमारी यूट्यूब चैनल होनी चाहिए, और महीने में
3-4 बार हमारा ये वीडियो अपलोड होना चाहिए। बस इतना भी हो बहुत है। और उसमें थोड़े थोड़े टुकड़े में होना चाहिए। टेस्टिमोनियल स्टूडेंट का हो, टेस्टिमोनियल प्रिंसिपल का हो, टेस्टिमोनियल ओनर्स का हो, टेस्टिमोनियल पेरेंट्स का हो, टेस्टिमोनियल हमारे कोई जो हमारे जो डोनर्स है उसका हो, ये भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो हमारे डोनर जो है उनका भी हो सकता है, अमित जी, अभिनंदन जी। तो वो क्या चाहते हैं, उनको क्या कनेक्ट हुआ, वो भी हो सकता है। या सौरभ जी। सर आई एम नॉट गेटिंग, आप वो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का जो टेस्टिमोनियल की बात कर रहे हैं, तो हाँ, मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल का मतलब है फीडबैक। जैसे आपको कैसा लगा, है ना। जैसे आपने मान लीजिए कि मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल का, तो मैंने 2 मिनट का आपका वीडियो लिया कि आप कैसे तैयारी करते थे, टीचर्स आपको कैसे यूजफुल होते थे, ये स्कूल ने आपका ये आपका जो नंबर आया है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें। टेस्टिमोनियल का मतलब है फीडबैक, टेस्टिमोनियल का मतलब है प्रतिभाव। सौरभ ठीक है जी। ठीक है। एक्चुअली सर मैं ये समझ रहा था कि कोई अलग से उसमें फंक्शन है, मतलब ना, जैसे रील रील होता है, तो वो टेस्टिमोनियल अलग से कोई टैब है क्या उसमें? नहीं नहीं नहीं, टेस्टिमोनियल का मतलब है प्रशंसा, जी जी फीडबैक। जी। ठीक है। जी सर, या ठीक ठीक, ओके। या थैंक यू आपने वो क्लियर किया है। नहीं तो हम अलग अलग कुछ लेके जाते हम यहाँ से। right? तो ये शायद मुझे नहीं पता होगा कि ये टेस्टिमोनियल हम नहीं समझते, तो थोड़ा प्रश्न पूछ लेना है, तो प्रश्न से डिस्कवरी होगी कि हम वो बराबर है कि नहीं है। तो यूट्यूब है, तो स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। जिसका नहीं है तो हम कर सकते हैं, छोटे 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 भाग में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं होगा कि रात रात में ही वो 2000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे से होगा। हाँ, ये क्या है, चलो ये इंटरेस्टिंग बात है। अब तक हमने किया व्हाट्सअप क्या है वो सीखा, व्हाट्सअप बिजनेस क्या है वो हमने देखा, फेसबुक थोड़ा हमने बात किया, इंस्टाग्राम की बात की, थोड़ी लिंक्डइन की बात की। ये क्या है, चलिए। हैशटैग। हैशटैग, ये क्या है, हैशटैग का मतलब क्या है? सौरभ जी आप मत बताइए, थोड़ा आपको मुझे लगता है पता है हैशटैग। कितने लोग चलो पहले हैशटैग का मतलब अभी सोशल मीडिया के संदर्भ में प्रमोशन के में नहीं जानते, रेज योर हैंड। थोड़ा उल्टा पूछते, नहीं जानते हैशटैग। हाँ रजनीश जी, वेरी गुड, ओके, बढ़िया। दिलीप जी, चलो जानते हैं वो रेज हैंड करो और बताओ, जानते हैं वो हैशटैग। हाँ विवेक जी बताइए, सौरभ जी उसके बाद। ट्विटर में हैशटैग होता है सर? हाँ क्या क्या? ट्विटर में करते हैं हैशटैग? लेकिन सोशल मीडिया प्रमोशन में क्या होता है हैशटैग का मतलब? चलो कोई बात नहीं। हाँ सौरभ जी आपको पता है? कोई बात नहीं, हम जानेंगे। हाँ सर, लिटिल बिट थोड़ा नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। हाँ प्लीज बताइए, कोई बात नहीं। सर जो पूरे वर्ल्ड में, या मतलब एक वास्ट एरिया में जो ट्रेंडिंग वर्ड्स सोशल मीडिया में यूज हो रहे हैं, उसको यदि हम हैशटैग के बाद लिखते हैं तो वो उतने फॉलोअर्स को भी वो दिखता है। मतलब वो जैसे बार बार कोई चीज, एडमिशन वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो हैशटैग डाल के एडमिशंस लिखेंगे, तो उस पर यदि कोई टच करता है तो वो भी उसको दिखता है ऐसा। बराबर है, एकदम बढ़िया, वेरी नाइस सौरभ जी। तो उसको और थोड़ा डेप्थ में जाने, हैशटैग सोशल मीडिया का जादू है, मैजिक ऑफ सोशल मीडिया प्रमोशन, है ना। तो कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सर देखिए, ये क्या है। अमित अमित सर कुछ बोल रहे थे। हाँ सॉरी सॉरी, अमित जी बताइए। सर कुछ नया नहीं बोल रहे थे, हैशटैग के बारे में बता रहा था कि सोशल मीडिया में टैगिंग जो है ग्रुपिंग के लिए उपयोग किया जाता है कि सेम तरह के कंटेंट को ग्रुप करना है, तो उसके लिए टैगिंग का या हैशटैग का उपयोग करते हैं कि कोई भी कंटेंट है और सेम तरह का कंटेंट कोई दूसरा है, तो वहां पर टैग यूज करते हैं कि सब ग्रुप वो कंटेंट एक जगह आ जाता है, तो एक जगह डिस्प्ले किया जा सकता है सब तरह सेम कंटेंट। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमित जी। बहुत अच्छे से टेक्निकली आपने वो 2-3 यूज किया, टैगिंग का यूज किया, और वो उसमें कनेक्ट करते, ग्रुप जो बनते हैं उसमें आपने किया। तो इंस्टाग्राम का मतलब है कनेक्ट करना, और उसको कनेक्ट करना, टैग करना। मान ली जोड़ना, जोड़ना और जुड़ना, राइट। तो वो टैगिंग का मतलब है।
जैसे और मैं डेप्थ में समझाना चाहता हूँ, एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हैशटैग, यानी क्या फायदे हो सकते हैं हैशटैग के, वो मैं बताना चाहता हूँ। प्रमोशन टूल्स के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे हैशटैग आर ऑसम, बहुत जबरदस्त हैशटैग का ऑसम प्रमोशन है। जैसे थोड़ा मैं बेनिफिट बता दूं, उसके साथ में और मैं जाना चाहूंगा। तो प्रमोशनल टूल के रूप में बहुत बढ़िया ऑसम टूल है, बहुत अच्छा टूल है। और हमारा जो एनरिचमेंट है, जो जो ऑडियंस का कनेक्शन है और बढ़ जाएगा, और दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, पर्टिकुलर जो आपने वर्ड हैशटैग के रूप में लिखा है उसके साथ। दूसरा, रीच बढ़ जाएगा। जो 200 लोग कनेक्ट करते थे, 5000 लोग कनेक्ट करेंगे, 10,000 लोग कनेक्ट करेंगे, यानी रीच, यानी पहुंचना, लोगों के साथ पहुंचना, वो बहुत हो जाएगा। विजिबिलिटी, आपको विजिबिलिटी देखने का जो और हमारा ब्रॉड हो जाएगा, दूसरों का देखना हमारे साथ और बढ़ जाएगा, विजिबिलिटी। केपीआई, केपीआई का मतलब है और क्रिएटिव वे से हैशटैग यूज करोगे तो आपको शायद कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है, लीड जनरेशन भी हो सकता है, कुछ आपके साथ कनेक्ट करे वो भी हो सकता है। जैसे विवेक जी, अमित जी जानते ही नहीं है, विवेक जी मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका से है, अमित जी जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, हमारे यहाँ से है, तो वो हैशटैग किया तो विवेक जी अमित जी जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट भी हो सकते हैं, नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अमित जी, यस और नो? तो ये सारी चीजें, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने विवेक जी स्कूल में एक ट्रेनिंग किया, मान लो, ठीक है, गोल सेटिंग का ट्रेनिंग लिया, मान लो एग्जाम्पल, राइट? तो आपने लिंक्डइन है या उसमें आपने किया, प्लेटफॉर्म शेयर किया, और उसमें लिखते हो हैशटैग गोल सेटिंग, हैशटैग गोल सेटिंग, हैशटैग जैसे आपने किया गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में क्या है, उसमें ऐसा नहीं कि कैपिटल लिखा कि स्मॉल लिखा, गोल सेटिंग, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे लिखा गोल सेटिंग, हैशटैग गोल सेटिंग, तो वो ब्लू में आ जाएगा, ब्लू लिंक वाली आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड में जितने भी गोल सेटिंग सर्च करते हैं ना, वो आपको देख पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूं मैं, गोल सर सेटिंग। हाँ, बताइए। सोशल मीडिया में कहीं भी यूज किया सकता है हैशटैग, मतलब चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहीं भी यूज करते हैं। हाँ, तो जैसे हैशटैग है ना, वो फेसबुक में यूज करते हैं, हाँ, लिंक्डइन में यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में जो है वो @ वो यूज करते हैं, @ भी हो सकता है, हैशटैग भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर हैशटैग का मतलब है, जैसे मैंने कोई नाम लिखा, लीडरशिप लिखा, तो जितने भी वर्ल्ड में लीडरशिप सर्च करेंगे जनरल केस में वो वर्ड, तो वो आपका दिख सकता है, वो कैटेगरी में आ सकता है। लीडरशिप हो, कोई भी आपने नेम टैग किया, हैशटैग लिखा, जैसे मैंने लिखा हैशटैग स्कूल, हैशटैग सस्टेनेबल, एग्जाम्पल लिखा, तो वो अभी हिंदी में नहीं होगा, वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश, राइट? तो जो भी वर्ड आपने दिखे, जितने भी लोग पर्टिकुलर वो वर्ड को सर्च करेंगे, तो वो आपको दिखेगा, आपका आपका जो स्टोरी है वो दिखेगा। इंटरेस्टिंग विवेक जी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये हैशटैग यूज करिए प्लीज, @ यूज करिए प्लीज, टैगिंग यूज करिए प्लीज, ताकि हमारा और ऑडियंस के साथ पहुंच पाए जो नहीं पहुंच रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो हैशटैग आप डेफिनेटली यूज करें। जैसे आपने लिखा कुछ स्कूल में प्रमोशन, तो हैशटैग प्रमोशन लिखो, तो जितने भी लोग दुनिया में प्रमोशन सर्च करेंगे वर्ड को, तो उसमें आपका ये स्टोरी दिख सकता है। देखिए, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, और स्पेशली प्रमोशन जो वर्ड सर्च करेंगे दुनिया में, तो आपका वो दिखेंगे, पर्टिकुलर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किया है वो। तो ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग हैशटैग है। देखिए, एक रिसर्च है, एक रिसर्च है, फेसबुक में जब आप हैशटैग प्लान करो ना, हैशटैग, देखिए ये भी आपको मैं सक्सेस प्लान के रूप में आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है? एक रिसर्च हुआ है फेसबुक में, जैसे आप हैशटैग यूज करते हो तो आप 2-3 हैशटैग यूज करो, 2-3, सिर्फ 2-3।
जैसे मैंने किया, मैंने लीडरशिप प्रोग्राम लिया किसी जगह में, और फेसबुक में मैं वो पोस्ट लिखता हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर जैसे कोई स्कूल में, जैसे वासुदेव वाला पब्लिक स्कूल में मैंने ये ट्रेनिंग लिया, तो मैंने लिखा वो, ठीक है, और नीचे लिखता हूँ हैशटैग BPHS स्कूल, हैशटैग कंटिन्यूअस लर्निंग, हैशटैग ग्रोथ डेवलपमेंट। देखिए 3 मैंने किया, 3, तो 3 में अभिनंदन जी कोई भी सर्च करेगा ना दुनिया में तो मेरी पोस्ट दिखेगी, हैशटैग, ठीक है। तो देखिए थोड़ा मैं आपको उसका एग्जांपल्स भी मैं शेयर करूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको पता चले कैसे वो हैशटैग होता है। हाँ अभिनंदन जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बक्सवाहा नामक जगह है जो, हाँ इसके जंगलों को बचाने की बात हो रही थी, तो सेव द बक्सवाहा फॉरेस्ट करके ऐसा एक हैशटैग चला था, तो हाँ उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे और उसमें अपने अपने कमेंट दे रहे थे, तो उससे फिर उसका काफी प्रभाव पड़ा। मतलब जो सरकार है वो वहां पर माइनिंग करवाना चाह रही थी, लेकिन फिर बाद में मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाई, बंद हो गया वो प्रोजेक्ट। यानी जी बहुत बड़ी हैशटैग का बहुत बड़ा प्रभाव है, वो देखा आपने, गवर्नमेंट तक वो बात जी पहुंची, जी जी है ना, जी बहुत बड़ा प्रभाव जी है। जी थैंक यू अभिनंदन, बहुत बढ़िया। लेकिन आप हैशटैग यूज करें, और फेसबुक में आप जब वो शेयर करते हैं, कोई पोस्ट हो, कोई टेम्पलेट हो, कोई आपका स्कूल का फ्लायर हो, तो वो वीक में 3 से 5 बार हो, राइट, हैशटैग हो 3 से 5, 3 से 5 आपका प्रमोशनल वीक में पोस्ट हो, तो उससे क्या होगा, और उसका टाइमिंग भी है अरुण जी, 10 से 11 में हो सकता है, 1 से 2 में हो सकता है, और बेस्ट डे क्या हो सकता है, ये देखिए मुझे आप मत पूछिएगा कि वो मंडे क्यों है सर, क्यों ट्यूसडे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ये जस्ट मैंने सर्च किया कि क्या हो सकता है, तो मैं जहां से भी मैंने डेटा लिया है वो आपको मैं देख सकता हूँ, लेकिन बेस्ट डे भी हो सकता है, जैसे मंडे है, वेनेसडे है, फ्राइडे है, टाइम में 10 से 11, 1 से 2, क्यों, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 से 11 क्या है, कि कोई लोग जो है जॉब में पहुंच गए होंगे, प्रोफेशन में पहुंच गए होंगे, बिजनेस में जाएंगे, थोड़ा वो सर्च करेंगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जब बैठेंगे ऑफिस में या कुछ काम करें, 5 मिनट के लिए थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, अपडेटेड, राइट, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। 1 से 2 क्यों, क्योंकि वो लंच ब्रेक होता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो उससे थोड़ा 5-10 मिनट वो थोड़ा ब्रेक करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, तो वो फेसबुक देखेंगे। तो ये इसके संदर्भ में, रिसर्च के संदर्भ में, कि कितने लोग फेसबुक को ओपन करते हैं इस टाइम में, तो इसलिए प्रमोशन के लिए स्पेशली, या कुछ देखने के लिए, तो इसलिए वो यहाँ पर कहा गया है। तो 2-3 हैशटैग करें, वीक में 3-4 पोस्ट आप वीकली करें, टाइमिंग 10 से 11 हो सकता है, 1 से 2। देखिए अरुण जी, मैंने देखा है कि रात को मैं 11 बजे 10 बजे कुछ पोस्ट में शेयर करता हूँ ना फेसबुक में, उसकी लाइक कम आती, राइट, सुबह में मैं करता हूँ 9 से 10 में, तो उसकी लाइक ज्यादा आती है। ये भी बात आप ऑब्जर्व करना, और उसमें भी 7 स्पेशली, बजे करना आप, तो और भी ज्यादा लाइक आएगा। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। तो कब आप शेयर करते हो ना, उसकी भी लाइकिंग और कमेंट की बात है होती है। जैसे जैसे आप 10-15 फोटो शेयर करोगे ना, तो लाइक कम आएगी, लेकिन एक करोगे, एक, देखिए ना, तो उसकी जबरदस्त, ये भी बात है, इंटरेस्टिंग, राइट। तो क्या शेयर करते हो, क्वांटिटी दिलीप जी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती, और उसमें वो क्लैरिटी मैटर करती है, क्योंकि वो क्लैरिटी क्या है ना, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी हम क्या करते हैं, पूरा 50, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरा फंक्शन का 50 फोटो शेयर करें, नहीं जरूरत नहीं है भाई, उसमें 50 में से एक महत्वपूर्ण फोटो क्या है, जिसका जिसका पावर हो, जिसका वैल्यू हो, वो शेयर। बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, राइट। तो एक फोटो शेयर करो, लेकिन जबरदस्त, और उसका टाइमिंग हो फिक्स, उसका डेट फिक्स हो, उसका हैशटैग फिक्स हो, क्या 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 हमें करना है, और उसका वीक में पोस्टिंग, राइट। तो वेरी नाइस, तो ये हो सकता है। इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम में भी वीकली 2-5 पोस्ट हो, वीकली 3 से 5 हैशटैग हो, और उसमें भी 6 से 9 में हो टाइमिंग। बहुत सारे यंगस्टर होते हैं ना, क्योंकि ये यंगस्टर है 18 to 35 यंगस्टर होते हैं ना अरुण जी, तो अभिनंदन जी, वो उठते हैं ना तभी वो मोबाइल स्टार्ट करके उठते हैं, तभी से, है ना। तो वो 5 मिनट उठेंगे, भगवान का नाम साइड पे लेकिन वो मोबाइल, इंस्टाग्राम, क्योंकि तुरंत है मोबाइल का। फेसबुक में शायद हम मोबाइल में इतना यूज करते नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम मोबाइल से ही यूज करते हैं, और पहले वो तुरंत ही वो देखेंगे, ठीक है ना। तो 6 से 9 इसलिए, और 5 से 9 इसलिए है क्योंकि वो कॉलेज से आए होंगे, स्कूल से आए होंगे, एग्जाम्पल है कुछ उन्होंने खेला वो देखें, और पापा से मम्मी से फोन लिया होगा, इंस्टाग्राम 5 से 9, 5 से 6 इसलिए टाइमिंग, ठीक है। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरीके, ऐसा नहीं है कि उसको ही फॉलो करो, आप अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिंक्डइन जो है उसमें 3 से 5 हैशटैग हो, 2 से 5 वीकली हो, और उसमें भी 10 से 12 का टाइमिंग हो, और 1 से 3 का आप लिंक्डइन उसमें यूज कर सकते हो। तो लिंक्डइन भी मुझे लगता है अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली हम ओपन करें, उसकी शुरुआत करें। इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वेरी वेरी गुड बिजनेस परस्पेक्टिव, और टॉप मोस्ट हमारी जो स्कूल है इंडिया की और वर्ल्ड की, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव टेम्पलेट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, देखिए फेसबुक जो है वो 25 to 34 एज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के नहीं हो, 45 भी हो सकते हैं, लेकिन एक रेंज में बता रहा हूँ। कंटेंट क्या होता है, फोटोज होते हैं, लिंक्स होती है, इंफॉर्मेशन होता है, और लाइव वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइव वीडियो, राइट। मैं बहुत सारे मैंने कोरोना में लाइव वीडियो मैंने बहुत किए थे फेसबुक में। अरुण जी, मैं 25 साल से, एग्जाम्पल 15 साल से मैं फेसबुक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोरोना से पहले कभी मैंने फेसबुक लाइव नहीं किया है, लेकिन कोरोना में बहुत मैंने फेसबुक लाइव किया है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। इंस्टाग्राम लाइव, अब देखिए एनुअल फंक्शन है, देखिए हमारा एनुअल फंक्शन है, व्हाई नॉट इंस्टाग्राम लाइव, हो सकता है कि नहीं, फेसबुक लाइव हो सकता है कि नहीं, यूट्यूब लाइव, यूट्यूब लाइव कर सकते। जैसे अभी मैं बताइए, हमारे एक रिलेटिव है कनाडा में, तो उनका एक फंक्शन था, और हम नडियाद और आसपास गुजरात में थे, इंडिया के थे, वो फंक्शन का फेसबुक लाइव कर दिया या यूट्यूब लाइव कर दिया, सिंपल है, उसमें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपके पास कैमरा है, कनेक्शन है, यूट्यूब लाइव, बैठ के शांति से देखो, टीवी में देखो, सिंपल बात, राइट। तो ये सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत इंटरेस्टिंग है, अमित जी, विवेक जी, है ना। तो सौरभ जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जो जितने भी कनेक्टेड है और आउट ऑफ स्टेट गए, हमारे 5 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, अरुण जी हो सकते हैं कि नहीं, अभिनंदन जी, 5 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको भी लिंक आप भेजो। मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी आपके 5 स्टूडेंट्स है, ब्राइट स्टूडेंट्स है, उनको एनुअल फंक्शन में कनेक्ट करो। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उससे कुछ इकोनॉमिकली हमारा ये होगा, लेकिन उससे वो बहुत जुड़ेंगे। विवेक जी, मैं आपको पूछूं कि आप अपने स्कूल में, आप अपने प्रोग्राम में, कोई स्पीकर मीटिंग में आपको मैं इनवाइट करूं, आपके जो जो स्कूल में पढ़े हो, आप जाओगे कि नहीं? डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि वो हमारा स्कूल है, उसकी मेमोरी बहुत अलग है, बहुत कनेक्ट होता है। तो उससे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ वो कनेक्ट करो, है ना। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे, उनको सब्सक्राइब करवाओ, उनके साथ कनेक्ट रहो, है ना। तो एक कंटेंट है, स्ट्रेटेजीज मैंने लिखी है, वीक ऑडियंस रीच है। यूट्यूब में 18 to 25 के एज वाले होते हैं, 26 to 35 भी होते हैं। वो क्या करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस है, इंस्पिरेशनल वीडियोस है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वो शेयर करते हैं, बहुत सारे मूवीज भी लिंक आती है। तो वो सारे लोग जो है ना यूट्यूब में होता है, और रिसोर्स का वो ज्ञान का एकदम बंडोल है, ऐसा हम कहते हैं, एकदम बढ़िया एनरिच
वो करते हैं, डेटा बहुत ज्यादा है वीडियो के संदर्भ में। इंस्टाग्राम जो है ना, वो मिलेनियल्स यानी टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, 18 to 25, है ना। वो उनको क्या होता है, उनको स्टोरीज पसंद होती है, उनको जैसे एडवेंचर पसंद होता है, क्वेश्चंस एंड पोल्स आप बता सकते हैं स्कूल के संदर्भ में, क्वेश्चन क्विज के संदर्भ में। तो ये हो सकता है। ट्विटर, कितने लोगों के वहां पर वो ट्विटर है अकाउंट? ओके अरुण जी, ट्विटर अकाउंट किसके पास है? जस्ट पूछना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप दुनिया की कोई भी पर्सनालिटी हो अभिनंदन जी, ट्विटर में होगा। कोई भी, जैसे आप हैशटैग में गवर्नमेंट को हिला दिया, वैसे ही ट्विटर से आप दुनिया को हिला सकते हो। अरुण जी बात सही है? ट्विटर बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। तो एक बार जाइए तो सही। नहीं है तो ट्विटर में देखिए तो सही क्या क्या हो सकता है ना। जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी लोग हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, है ना। ट्विटर जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है, टॉप मोस्ट एजेंसी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उनका ट्विटर अकाउंट है। जैसे आप देखिए, मोदी साहब है ना, फेसबुक में स्टोरी कम लिखेंगे, ट्वीट ज्यादा करेंगे, यस और नो? आप देखिए, या कोई भी आप देखिए, कोई भी ओवरऑल रतन टाटा हो या कोई भी आप व्यक्ति हो, वो ट्विटर में हो, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि मुझे पीएमओ में ट्वीट करना है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसमें ट्वीट करना है अभिनंदन जी, तो मैं ट्विटर अकाउंट होगा तो उसमें मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो पावरफुल टूल फॉर कनेक्शन, टॉप मोस्ट कनेक्शन, जो टॉप मोस्ट है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। लिंक्डइन अकाउंट है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सकता है, बहुत बड़ा कंटेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। तो आज हमने देखा फेसबुक, सॉरी व्हाट्सअप, व्हाट्सअप बिजनेस, राइट। हमने देखा फेसबुक, राइट। हमने देखा इंस्टाग्राम, हमने देखा यूट्यूब, हमने देखा कैसे हम उसमें हैशटैग यूज कर सकते हैं, क्या क्या फिलोसॉफी है, क्या क्या उनकी कनेक्शन है, वो हमने देखा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का हमारा नियत कार्य यही है कि मैं आपको रखूंगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें है तो हम टिक मार्क करें कि यस हम है। यूट्यूब में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, लिंक्डइन में नहीं है तो हम करें, ट्विटर में है तो यस, नहीं है तो हम करें। और उसमें भी डिसाइड करें कि जैसे हम हमारा जो टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र है या वीडियो है, रील है, हम वीक में एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड करें कि हम मंडे शेयर करेंगे, ट्यूसडे शेयर करेंगे, वीक में 2 बार करेंगे, वीक में 1 बार करेंगे, वीक में 3 बार करेंगे। वो डे फिक्स करिए, आपका नियत कार्य है, डे फिक्स करें। कल से नियत कार्य है आपका, आज तो आप क्या आपने सीखा वो शेयर करना है। कल से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने जितने में आप नहीं हो वो एक लिस्ट बनाइए। उसमें आप डिसाइड करें कि मैं मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें पर्टिकुलर ये दिन में मैं शेयर करूंगा, ये इंफॉर्मेटिव फ्लायर शेयर करूंगा, ये स्कूल के संदर्भ में शेयर करूंगा। उसमें क्या होता है अनिल जी कि 365 दिन वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 365 दिन वो जाएंगे ना तो वो काफी सारे लोग आपको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। देखना, अरे यार ये इंफॉर्मेशन देते ही रहते अपने स्कूल का प्रमोशन नहीं। यहाँ तो मोबाइल फिक्स करो, फिक्स करो कि मैं 10 दिन में 1 बार स्कूल का प्रमोशन करूंगा और 10 दिन में 1 बार इंफॉर्मेटिव फ्लैग शेयर करूंगा। इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव। उससे क्या होगा कि, और उसमें भी आप डिसाइड कर लो कि जो जितने भी डेज है ना, जैसे आपने 365 दिन में आपने कुछ डेज आपने सिलेक्ट किए, टीचर्स डे हो सकता है, होली हो सकती है, दिवाली का सेलिब्रेशन का हो सकता है, जितने भी सेलिब्रेशन डेज है वो डिसाइड करो कि उसमें वो एक फ्लायर हो सेलिब्रेशन का, आपका विशिश का, बर्थडे विशिश हो सकती है, एनिवर्सरी विशिश, समथिंग कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये डे सेलिब्रेशन हो सकता है।
दूसरा इंफॉर्मेटिव हमारा फ्लायर हो सकता है, जिसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, कुछ कुछ आपको जानकारी दिया, किसी के लिए कोई वोटिंग का जानकारी लिया, ठीक है, वो भी हो सकता है। तीसरा जो है स्कूल के संदर्भ में, तो क्या होगा, आप अलग अलग वे से आप इंफॉर्मेशन दोगे ना तो लोगों को अच्छा लगेगा। अभिनंदन जी, क्या मेरी बात कनेक्ट हो पा रही है? यस। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करें उसका 365 दिन का हम सोशल मीडिया, उसको कहते हैं ना प्लानर, हम डिस्कस करें। हम अभी क्या कर सकते हैं, 1 महीने का फिर सोशल मीडिया प्लानर डिसाइड कर सकते हैं, यस और नो? 1 महीने का, जैसे मई मंथ है तो क्या मई मंथ का हम फ्लायर डिसाइड कर सकते हैं? यस। हर दिन प्रमोशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन 1 दिन प्रमोशन करो वीक में, 2 दिन करो, लेकिन इतना इफेक्टिव हो कि आपकी वेट करें, और सुनिश्चित करो दिन, टाइम और कौन से प्लेटफॉर्म में, और हैशटैग के साथ। क्या मेरी बात कनेक्ट हो पा रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है, राइट? सर मेरा एक क्वेश्चन, आप प्लीज प्लीज बताइए। इसमें अपना होना चाहिए कि संस्था के नाम से होना चाहिए? इंफॉर्मेशन के बाद संदर्भ के बात कर रहे हैं सर? स्वयं के अकाउंट के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ देखिए, जैसे अकाउंट है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल के अकाउंट से हो, विवेक जी, स्कूल के अकाउंट, क्योंकि स्कूल का प्रमोशन हो रहा है ना। देखिए, जैसे टीचर्स डे में आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स डे का आपने वो शेयर किया, तो नीचे आप लिखो ना कि आपके स्कूल का नाम लिखो, और सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है उसका एक लिंक शेयर कर दो। इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट? लेकिन स्कूल के अकाउंट से हो। अच्छा, 20 साल पहले 100 ईसाई देश है, 100 करोड़ ईसाई है इस पृथ्वी पर। नंबर साहब है 632 में, 1400 साल पहले 56 इस्लामिक। ये कौन है? चलो कोई बात नहीं। हाँ, और कोई प्रश्न हो? हाँ प्लीज अरुण जी। सर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएशन हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। फर्स्ट ऑफ थिंग, हम शायद इतना ओवरऑल मतलब वास्ट तरीके में चले गए कि हम अपने लेवल से वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गए। हाँ। तो आई थिंक हम लोगों का जो एजेंडा था, जो एसएस के साथ हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हम अपने आसपास के एडमिशन को प्रमोट कैसे करें, इसके लिए यूज ऑफ मीडिया प्रमोशन। तो आई थिंक हमने बहुत वास्ट तरीके से इसको कर लिया। दूसरा, हमने साल भर की प्लानिंग के ऊपर काम कर लिया। लेकिन अभी आई थिंक हम लोगों को इस सेशन में जो था स्पेशली फोकस, मैं थोड़ा सा, हो सकता है आपको नेगेटिव लगे मेरा थॉट, कोई बात नहीं, वो जो हमारा टारगेट था उससे शायद हम दिग्भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि हाउ कैन यूज अप्रैल, मई एंड जून मंथ फॉर स्कूल प्रमोशन। तो स्पेशली अभी मई में हम कैसे प्रमोट करें कि हम जून में और जुलाई में एडमिशन कैप्चर कर पाए। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दीज सेशंस। सो एक शायद ये है। दूसरा, जो हमने इतने प्लेटफॉर्म डिसाइड किए, इन प्लेटफॉर्म में एक कंफ्यूजन हो गया कि हम किस चीज में किस चीज को कब और कैसे यूटिलाइज करें। बेस्ट ऑफ थिंग है जो आपने हैशटैग की बात की। आई थिंक अभी एडमिशन के लिए हमारा टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स है, विलेजर्स हैं जो आउटसाइड के हैं, हमारे सराउंडिंग एरियाज के, और उसमें मैक्सिमम पर्सन हैशटैग तक नहीं पहुंचे, ट्विटर तक नहीं पहुंचे। सेकंड, सोशल मीडिया की हम बात करें तो युवा लोग ज्यादा कनेक्टेड हैं, हमारे इसमें वो लोग नहीं हैं। तो शायद हमने इसको बहुत वास्ट कर लिया और कुछ माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। हाँ अरुण जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 का संदर्भ है, मैंने पहले से ही बताया था कि जैसे कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉन्ग लास्टिंग कैसे हम बेनिफिट सोशल मीडिया से ले सके, वो बात थी। ठीक है, प्रमोशन 2 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे आप
टेस्टिमोनियल के संदर्भ में प्रशंसा जो पत्र है, जैसे आप टीचर्स के रूप में हो, ओनर्स के रूप में है, स्टूडेंट्स के रूप में हो, तो वो कैसे आप कर सकते हैं ब्रेक करते हुए, वो मैंने आपको बताया। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, तो वो सारी चीजें हैं, वो आपको मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे आप कर सकते हो पर्टिकुलर एडमिशन के रूप में, पर्टिकुलर आपके प्रमोशन के रूप में, वो आपको मैंने बताने की कोशिश की। मेरा इंटेंशन यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो वो आप उसको एनरिच करो, उसको आप उपयोग के रूप में लो, और वो लॉन्ग लास्टिंग है। मैं देखिए, मैंने आप हमारा जो विजन अभी 2 महीने का है वो एडमिशन का, लेकिन मैंने एडमिशन के साथ पूरा 365 डेज यानी पूरे साल का हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया। देखिए, मेरा मेरा जो काम है वो इंफॉर्मेशन देना है, और वो इंफॉर्मेशन ऐसे देना है कि जिसमें हम एग्जिस्टेंट रखते हैं, अस्तित्व रखते हैं, वो हम यूज करें, और वो यूज करें वेबिनार के बाद जो हमने जाना है उसको इफेक्टिव रूप में यूज करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे हमने वो कुछ जानकारी हमने नहीं हो तो उसको यूज करें, इफेक्टिव से यूज करें। और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि कैसे एडमिशन के संदर्भ में आपको करें। ठीक है, देखिए देखिए ये पार्ट 3 नहीं है अभी तक, अभी जो है हमारा पार्ट 3 इसमें नहीं है। ठीक है, ये पार्ट 2 ही है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं होगा। तो मेरा फोकस यही था कि आपका एडमिशन कैसे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और दूसरा कंटिन्यूअस आपका लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट कैसे हो, वो मैंने आपको बताया। अभी अरुण जी एक मिनट, अभी आपको लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल करते हुए प्रमोशन करूं एडमिशन का, तो वो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसको यूज करते हुए मेरा प्रमोशन करूं, ये भी हो सकता है। इंस्टाग्राम रील बनाते हुए आप करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप एडमिशन के रूप में अभी करें, उसके बाद आपको लगे कि मुझे कंटिन्यूअस उसके साथ कंटिन्यूटी में आगे बढ़ना है तो साथ में वो भी करें, या अलग करके भी कर सकते हैं, या एक्चुअल Yes. क्या था, वेबिनार के पहले माइंड में पिक्चर थी हाँ। हाउ, अभी हमने केवल 2 वेबिनार में जाना व्हाट, बस मेरा वेरिएशन थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम जो ऑनर्स हैं मेरे ख्याल से, या जो हम लोग हैं, हम लोग इस लेवल पे तो हैं शायद, और हम लोग इस लेवल पे कुछ हद तक यूज भी कर रहे हैं अपने लेवल पे कि व्हाट सबको नॉलेज है, बट हाउ, और हाउ को और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए Yes. उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे थे। और मैं जहां हाँ। तक अपने मित्रों से समझ पाता हूं और समझ पा रहा हूं, हम लोगों को जो नीड थी हाउ की नीड थी, वाट की नीड तो हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत कुछ नॉलेज था। शायद मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज डोंट माइंड, हाँ ठीक है, ठीक मैं है, कोई मन में बात नहीं रखता, मैं बोलने के ऊपर बिलीव करता हूं सर। अपने मंतव्य है वो आप शेयर कर सकते हैं, दैट इज ओके, वेरी तो नाइस। मेरे ख्याल से एक्चुअल जैसे मुझे ये बताया जाए कि आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं प्रमोशन के लिए, बट हाउ, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है। अरुण जी, ये प्रस्ताव बहुत बढ़िया है। 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो देखना है। व्हाट्सएप के लिए 3 घंटा हो सकता है, 3 घंटा, 3 आवर्स। आप मेरा इंटेंशन नहीं समझ रहे, मेरा इंटेंशन नहीं समझ रहे हैं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा गैप है, मैं अरुण जी एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, देखिए मैं आपकी बात को समझता हूँ, आई रिस्पेक्ट। हाउ जो पार्ट हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे व्हाट्सअप हम यूज करते हैं, राइट, व्हाट्सअप जो बिजनेस है, जैसे हाउ पार्ट है तो वो उसमें हैंड्स ऑन होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जैसे आप सीखे कि नहीं, कैसे सीखे, वो बराबर चल रहा है कि नहीं, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी एक फ्लो होता है, और आप वो कर रहे हैं कि नहीं वो भी होता है। तो यहाँ पर जो कमल सर से मेरी बात हुई, विजय जैन सर से भी मेरी बात हुई, तो पर्टिकुलरली हम कैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, 2-3 चीजें हम बताए, प्लेटफॉर्म बताए। सेम हमने देखिए पार्ट 1 में देखा था कि 3 चीजें, न्यूज़पेपर, हैंडबिल, बैनर, वो कैसे डेप्थ करे,
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आज हमने देखा कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कैसे करें। तो ये भी हमारी लिमिटेशंस है 90 मिनट्स की, देखिए। और उसमें भी हम क्या क्या करें, वो करें, तो मैंने वो बताया आपको पर्टिकुलर एडमिशन के संदर्भ में, और लॉन्ग लास्टिंग कैसे हम उसको बेनिफिट कर सकते हैं, ये बताया। हाँ अरुण जी बताइए। मैं एक्चुअल में क्यों कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी ऐसा नहीं है, यूट्यूब अगर मेरा देखें तो मेरे यू स्कूल के 2 चैनल हैं। एक उस समय चालू हुआ जब कोरोना टाइम आया और हम लोगों ने बच्चों को वीडियो डाल के पढ़ाना चालू किया। आज लगभग 250 प्लस वीडियो उस पे पड़े हुए टीचर्स के बनाए हुए टॉपिक वाइज। फिर इसके बाद जितने इवेंट्स हुए और होते हैं वो भी अपडेट करते हैं। किसी किसी वीडियो के व्यूअर 1500 से भी ऊपर हैं देखने वाले, और उसमें डालते भी रहते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो कंटेंट का लेवल होना चाहिए। तो आई थिंक हम भीड़ से कैसे हटके दिखें, हमारी चीज को लोग, जैसे आपने कहा कि आप, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको रेगुलर नहीं करना है, नहीं तो आपके कंटेंट को लोग साइड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दैट इज द मेन पॉइंट कि हमें क्या इंटेंशनली बात को रखना है। एज सच इसमें भी अगर हम व्हाट्सएप पे कोई प्रमोशन करें तो हमें क्या नीड होनी चाहिए, कैसे हमारा इसका पंपलेट बनना चाहिए। जैसे आपने लास्ट उसमें बताया था कि पंपलेट कैसे बनना चाहिए, हैंडबिल कैसे बनना चाहिए। इसमें भी हमें अगर जो पॉइंट्स हैं, अगर इसके साथ आपकी हेल्प मिल सके, भले वेबिनार के थ्रू ना मिले, भले जिस तरीके की कोई कंटेंट मटेरियल के थ्रू मिल जाए, कि आप जब कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करें उस प्लेटफॉर्म में किस कंटेंट को, जैसे आपने कहा कि टेस्टिमोनियल बनना चाहिए, टेस्टिमोनियल के क्या थॉट्स होनी चाहिए, हम स्कूल से टीचर्स को लेके आए तो उनसे क्या बुलवाना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमने चालू तो किया बट खत्म कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता। तो हम चालू में अभिमन्यु की तरह घूम 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 के वहीं अपना दम तोड़ देंगे और रिजल्ट्स कुछ नहीं ला पाएंगे। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है मेरी। नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, तो मेरा आइडिया था ही कि जैसे उसमें हम रेफरेंस मटेरियल के रूप में आपको शेयर करें, राइट, कि कैसे जैसे हमें रील बनानी है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस है, राइट, तो उसमें हम क्या चीजें ध्यान में रखें, ठीक है। यूट्यूब में चैनल्स को सब्सक्राइब और करना है तो क्या ध्यान रखें। तो वो सारी चीजें हम डेफिनेटली रेफरेंस मटेरियल में हम शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम वो शेयर करें उससे पहले ध्यान में रखें, ठीक है ना, बनाए तो उससे पहले हम ध्यान रखें। तो डेफिनेटली वो तो हम शेयर करेंगे डेफिनेटली, जैसे है ना। सर ऐसा नहीं कि हर स्कूल वाला काम नहीं करता और एक ओनर सब काम भी नहीं कर सकता, तो हमें हो सकता है स्टाफ के थ्रू या वर्कर के थ्रू काम कराना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हमें वो रूल्स रेगुलेशन डिजाइन करने के लिए, उसको डिजाइन करके उसको बताने के लिए हेल्पिंग होगा, हेल्प मिल जाएगा। तो इस समय आपका बहुत बड़ा हम लोगों को सपोर्ट हो जाएगा और हम लोग आगे प्रमोट कर पाएंगे। और अभी मई और जून है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम सब लोग आपस में मिलके। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों को और आगे तक हम लोगों की नाव को पकड़ के ले जाइए, जिससे हम लोग और अच्छे से क्रॉस कर जाए नदी को। डेफिनेटली हम तो छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ के रखेंगे। थैंक यू। और वो रेफरेंस शेयर करेंगे, मेरे ध्यान में ही है, जी वो शेयर करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर, आपका 2 मिनट और लेंगे। लास्ट हम लोगों ने एक्सेल सीट सबमिट की, अपना रिजल्ट दिया, उसको लेके कोई सुझाव? हाँ, तो मैंने देखा है वो थोड़ा जैसे टाइमिंग में आज वो शेयर किया, इसलिए मैंने देखा है। जैसे आपका मैंने देखा है और 2-3 और आए हैं नॉट एप्लीकेबल, बहुत सारे वो न्यूज़पेपर में वो लिखा है नॉट एप्लीकेबल। थोड़ा और मैं डेप्थ में कर लूंगा, क्योंकि वो आज शेयर किया इसलिए वो थोड़ा नहीं मिला। 3 दिन से बना रखा था लेकिन भूल गया था भेजना। मैंने जिस दिन आपको फोटो शेयर किया था उस दिन कंप्लीट हो गया था। ओके। आपका जवाब मिला, मैंने फाइनल कर दिया, लेकिन अब उसके बाद आगे का वो नहीं हो पा रहा था, ध्यान से निकल गया था। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को आज गाइड किया, समझाया। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच अरुण जी, बहुत बढ़िया। तो रेफरेंस में शेयर करूंगा। हाँ, और कोई किसी का हो तो आप मुझे बताइए, या कोई प्रश्न, कोई जानना हो, एनीवे थोड़ा 2-3 मिनट ले लेंगे कुछ। हाँ रजनीश जी। सर जैसे चूंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा समय नहीं दे पाते,
तो हाँ। हमने उसके लिए अपने यहाँ एक टीचर को नियुक्त किया था हाँ कि मोस्टली उससे वो सारा काम कराएंगे। तो ये तरीका सही रहता कि नहीं? हाँ ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन ये भी एक एक टीचर आपने असाइन किया है, बस वही ध्यान रखना है कि वो टीचर्स हमारा जो ब्रांड है उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म में वो प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो नई चीज शेयर करना था वो चीज शेयर कर लिया तो हमारा ब्रांडिंग में बहुत इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे ही वो काम के संदर्भ में वो ले लेते हैं ना, तो तकलीफ होती है, वो प्रॉब्लम होता है। तो वो एज ए ब्रांड क्रिएट करना है, नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करनी हमारे स्कूल की। तो एक काम के रूप में नहीं, लेकिन उसको हॉबी हो या पैशन हो, उनको दो, तो बहुत कनेक्ट होगा। रजनीश जी। जी क्या है कि बहुत सारे लोग रील बनाते रहते और हमको रील बनानी आती नहीं या हमने कभी ऐसी बनाई नहीं, तो हमारी मैसेज भी बनाती रहती तो वो जानती हैं इसमें। लेकिन हम लोगों के पास एक्चुअल में हर समय क्या है, जैसे कोई फंक्शन होता है या कुछ होता तो हम लोग उस काम में फंसे रहते, तो फिर वो माइंड से निकल जाती, कई बार चीज लेट हो जाती। तो इसलिए हमने इसके लिए एक पर्टिकुलर टीचर को इस काम को सौंपा। तो हम चाहते कि आप हमको ऐसे मतलब जानकारी दें जिससे हम उसको सिखा सकें, क्योंकि हर काम तो हम नहीं कर पाएंगे ना। सही बात है। और जी और हम हर काम कर नहीं पाएंगे, और हर काम हमारे लिए है भी नहीं। देखिए, एज ए ओनर हम सभी काम करने लगे तो हम ओनर के रूप में क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली और उसमें मैंने सीखा, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा कि कैसे वीडियो एडिटर के रूप में हमारा कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई एप्लीकेशन हो, तो वो मैं शेयर करूंगा। मुझे समझ गया जो आप कहना चाहते हो रजनीश जी, तो मैं शेयर करूंगा, है ना। यस, या एनीवन, या थैंक यू रजनीश जी। ओके, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा वो आप जरूर से शेयर करें, और कल से हम थोड़ा प्लानिंग में करेंगे, रेफरेंस मटेरियल भी हम शेयर करेंगे, राइट। तो आप सभी से नीरज जी से रिक्वेस्ट है कि मेरी भावना शेयर करें और हम आगे बढ़े। यस। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी स्कूल संचालकों के लिए, जिन्होंने 8 से 9:30 और 9:45 का पूरा समय दिया है। और आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और एक नया प्लेटफॉर्म लाइक इनके नाम से, शायद ऐसा था, लिंक्डइन, हाँ। वो आज हमने सुना, देखा। उस पर भी सर्च करेंगे हमारे संचालकगण। और आज इस वेबिनार में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बताए गए हैं, उसमें से कुछ संचालक गण उनका उपयोग कर रहे हैं, और बेहतर तरीके से कैसे करना है इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, और उस पर करेंगे। ये समय हो चला है और हम मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। है प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बनकर सब युग वीर हृदय से देशों तिरक रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट सहा करें। भावना के साथ आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सभी को जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। बिल्कुल जय जय।